अध्याय 3241 से 3250। ये जीवेन की बनाई गई स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली में 9वें क्षेत्र स्तर के अस्तित्व का विरोध करने या यहाँ तक कि गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, जो स्वाभाविक रूप से कई सम्राटों के लिए बहुत ईर्ष्यापूर्ण है। यहाँ तक कि बहुत से लोग इस निर्मित स्वर्ग और पृथ्वी हथेली को पाने और सम्राट की युद्ध प्रभावशीलता को एक नए स्तर तक बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। कौन ईर्ष्यालु नहीं है और कौन ईर्ष्यालु नहीं है? ये जीवेन की अद्भुत ताकत के कारण कोई भी जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। अधिक से अधिक उसके पास बस कुछ विचार हैं। यहाँ तक कि 9वें स्तर पर ताकतवर भी उसे अपना सिर झुकाने नहीं दे सकता। गर्जन। भूत कबीले के पूर्वज गुस्से से दहाड़ने लगे। वह आकाश के दूसरे भाग में खड़ा था। उसका शरीर पतला और हृष्ट-पुष्ट था, उसके काले और घने लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों के बीच एक भयानक चमक थी। लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसके शरीर पर एक ज्वाला जल रही है, जिसमें भयानक शक्ति है। यहाँ तक कि जब वे उसे दूर से देखते हैं तो भी भयभीत हो जाते हैं। कई सम्राटों को तुरंत समझ में आ गया कि भूत परिवार के पूर्वजों की भारी क्षति का मूल कारण यही था। इस ज्वाला में अन्य स्थानों पर डाला गया कोई भी कण दुनिया को नष्ट करने का भयानक प्रभाव डाल सकता है। अब वे सभी आकाशभक्षी राक्षस परिवार के पूर्वजों पर केंद्रित हैं। यहाँ तक कि आकाशभक्षी राक्षस कुल के पूर्वज भी इसे सहन नहीं कर पाते। वे कई वर्षों से इस ज्वाला की मार झेल रहे हैं। उन्हें अपनी खपत कम करने और इस लौ के हमले का विरोध करने के लिए सोना पड़ता है। अभी अभी ये जीवेन के साथ पूर्ण पैमाने पर लड़ाई के बाद उनकी चोटों का नेतृत्व अंततः ये जीवेन ने किया था और उन्हें दबाने का कोई रास्ता नहीं था। भक्षण करने वाले राक्षस परिवार के पूर्वज का खून यांगिजी नदी और पीली नदी की तरह है। तेज गर्जना और गगनभेदी ध्वनि के साथ उसके पूरे शरीर की क्यूई और रक्त एक पल में शीर्ष पर पहुंच गया है, और यह भक्षण करने वाले दानव परिवार के पूर्वज की असली ताकत है। वह आसानी से अपने हाथों और पैरों से दुनिया को काट सकता है, और उसके पास अद्वितीय आतंकवादी ताकत है। मुझे इस बिंदु तक 8वें क्षेत्र में धकेल सकते हैं। आप एक नेता भी हैं, अद्वितीय भी हैं, लेकिन बस इतना ही। आकाशभक्षी राक्षस कुल के पूर्वज अधिकाधिक उदासीन दिखने लगे। उसे अपने शरीर पर आग की लपटें जलती हुई महसूस हो रही थी। अपनी शक्ति के बिना दिन प्रतिदिन के दमन के बाद उसने अपनी हर कोशिका को जला दिया और अधिक गंभीर हो गया। यदि वह लंबे समय तक नहीं लड़ता था तो अब उसे लंबे समय तक नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। ऐसी भावना कई वर्षों से प्रकट नहीं हुई है, विशेषकर जब से उसने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया है। उसे फिर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, सिवाय उस समय के जब उसे बुरी तरह मारा गया था। अब उसके सामने वाले आदमी ने उसे फिर से निराशा के कगार पर होने का एहसास दिला दिया है। आप आज मर चुके हैं। मुझे यकीन है कि मैं आपकी हथेली की तकनीक को पकड़ सकता हूँ। आकाशभक्षी दानव परिवार के पूर्वज की आंखों में लालच की एक दुर्लभ झलक थी। उसकी बात पर मैंने कुछ भी अच्छा नहीं देखा। सामान्य चीजों के लिए उसे हिलाना असंभव है, लेकिन इस प्रकार की हथेली तकनीक एक अपवाद है। यदि वह इसे प्राप्त कर सकता है तो वह अपने शरीर में चोटों को दबाने और अपनी युद्ध प्रभावशीलता को दूसरे स्तर तक सुधारने में सक्षम हो सकता है। मैं मर रहा हूँ। मैं अपनी चीजों के बारे में सोचने की हिम्मत करता हूँ। मैं वास्तव में मौत की तलाश में हूँ। ये जीवेन ने ठंडी शराब पी और उसकी आंखें भी हत्या से भरी थी। शरीर पर रक्त वाहिकाओं को खराब कर रहा है और क्यूई और रक्त आकाश में उड़ रहे हैं। बूम! लेकिन एक बड़ा विस्फोट सुना। दानव परिवार के पूर्वज अंततः चले गए और लंबा चाकू आकाश को पार कर गया। लुढ़कने वाली 10 भुजाएं गायब हो गईं, स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और पूरा स्वर्ग और पृथ्वी एवेन्यू कांप गया। यह आकाशभक्षी राक्षस परिवार के पूर्वज की असली ताकत है। वह अजेय व्यक्ति है जिसने आकाशभक्षी राक्षस परिवार का वर्चस्व स्थापित किया है। इस मौके पर उन्होंने पूरी तरह से अपनी ताकत का परिचय दिया। स्वर्गीय पंख वाले सम्राट से भी अधिक मजबूत। कब ये जीवेन के बाल बिखरे हुए हैं। एबी तलवार को पकड़कर बढ़ती एबी तलवार एक भयानक असीम नरक में बदल गई, सभी उम्र को दबा दिया और आकाश खाने वाले चाकू से टकरा गई। एक पल में दिव्य किरण ने असीमित लहरें छोड़ दी, अमर रोशनी भव्य थी और हत्या के अवसरों के लाखों करोड़ों तार गिर गए। हत्या करने वाली मशीन के प्रत्येक टुकड़े को आसानी से कुचला जा सकता है, जिससे कि रिच कुचल जाती है और दूरी की भूमि जीवन शक्ति से कट जाती है, मृत भूमि बन जाती है। दोनों पक्ष पूरी ताकत से भड़क उठे हैं। कहा जा सकता है कि यह एक अद्भुत युद्ध है जो हाल के वर्षों में पूर्वी क्षेत्र और यहाँ तक कि सृजन के देवता में भी कम ही देखा गया है, जो दुनिया को झकझोरने के लिए काफी है।
दो शक्तिशाली जातीय समूहों में से सबसे मजबूत के बीच टकराव सीधे तौर पर दो प्रमुख जातीय समूहों के भाग्य को निर्धारित करता है। ऐसे युद्ध को कोई भी चूकने को तैयार नहीं है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ न केवल दो जातियों के बीच के मजबूत लोग ध्यान दे रहे हैं, बल्कि अन्य जातियों के शीर्ष विशेषज्ञ भी चकित हैं और कुछ उल्लेखनीय देख सकते हैं। डैंग डैंग डैंग, ये ज़िवेन बार बार पीछे हट गए। उसने केवल यह महसूस किया कि उसके सीने में क्यूई और खून बढ़ रहा था, और लगभग सार और खून के कौर में बदल गया था। वह जानता था कि केवल नाग की तलवार से भूत परिवार के पूर्वजों से मुकाबला करना कठिन है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, भले ही वह सम्राट तियानी से मिले, वह स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली पर भरोसा किए बिना पीछे हटना निश्चित है। हालांकि भूत परिवार के पूर्वज सम्राट तियानी नहीं हैं, लेकिन सम्राट तियानी से भी अधिक शक्तिशाली और भयानक अस्तित्व। ब्रश, आकाश से एक तेज रोशनी आई और अनगिनत दाव नियम अभ्यास में बदल गए। वे इस दाव के चारों ओर घूम रहे थे और भयानक शक्ति से ये ज़िवेन पर हमला कर रहे थे। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। चलो भी। मूल रूप से आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के पूर्वज की गति बहुत तेज थी, लेकिन अब उनकी गति तेज हो गई है, जो दुनिया में चरम गति को लगभग पार कर रही है और एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। ये ज़िवेन ने अपने सीने में बढ़ती क्यूई और खून को दबाया और सीधे ताली बजाई। उसके शरीर में जलती हुई ड्रैगन नसें भयानक आभा में बदल गईं और उसकी हथेली में समा गई। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली गिरकर तुरंत ब्लेड से टकरा गई। बूम, अंतहीन विस्फोट फैल गया। दो लोगों के बीच टकराव पर केंद्रित कानून का उन्माद सभी दिशाओं में वापस चला गया और चमक अनंत आकाश से कट गई, जो बेहद आश्चर्यजनक थी। कोई नहीं जानता कि आकाशभक्षी राक्षस कुल के पूर्वज को कितना नुकसान हुआ था, लेकिन वे बस इतना जानते हैं कि उनकी ताकत बहुत मजबूत और अकल्पनीय है। कोई भी हमला आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने के स्तर का अस्तित्व है। इस बार दो लोग समान रूप से साझा करते हैं और कोई भी लगातार ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सकता है, जो कि 8वें क्षेत्रत्व ज़िवेन के लिए भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। दूर से कई सम्राट हैरान रह गए और उन्होंने अपने सामने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। ये कितना शक्तिशाली था। आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के पूर्वजों के सामने उसका इरादा बिल्कुल भी हार मानने का नहीं था। अहंकारी, क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह 9वें दायरे में है? उसने अपने पूर्वजों के खिलाफ इस तरह लड़ने का साहस किया। भूत कबीले के कई अर्ध सम्राट कांप रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। वे घबरा जाते हैं, खासकर जब वे ये देखते हैं कि ये ज़िवेन बिल्कुल भी इनकार कर रहा है। इस समय सम्राट रेनहुआंग, फैंगई, दांती और जेंटियन लेहुआंग अंततः आ गए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। हर कोई जानता है कि आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के महान पूर्वज बहुत शक्तिशाली हैं। अन्यथा वे राक्षस परिवार को खाने वाले आकाश की सर्वोच्च महिमा को नहीं खोल सकते। हालांकि अब तो ज़िवेन की ताकत दूसरों की तरह ही अच्छी है, जो मदद नहीं कर सकती लेकिन उन्हें झटका दे सकती है। उन सभी ने सोचा कि उन्होंने ये ज़िवेन को ज्यादा आंका है, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इसे देखा तो यह न केवल ज्यादा आंका गया था, बल्कि कम करके आंका गया था। ये ज़िवेन के पास अभी भी ऐसा कार्ड था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इच्छानुसार आकाशभक्षी राक्षस परिवार के दूतों को मारने का साहस किया और आकाशभक्षी राक्षस परिवार की धमकी को मन में नहीं लिया। गश्ती दूत की ताकत कभी भी कम नहीं होगी। यह उस वर्ष के चकमक सम्राट और आदमी जैसा दिखता है। क्या यह सच है कि स्वर्ग और दुनिया एक भूगर्भिक खजाना है? ऐसे सभी लोग हैं। फैंग यी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा कि उसे गदाई की 2 आकृतियां याद हैं जो उसने पहले देखी थी। ऐसा लगता था कि वह तुम ज़िवेन की तरह ही मजबूत और अजेय था। वह बिल्कुल भी नहीं डरा। इन लोगों की तुलना में हालांकि सम्राट भी आश्चर्यजनक रूप से योग्य था, फिर भी वह थोड़ा अलग था। उन्होंने लगातार 3 अद्भुत पात्र देखे, यहाँ तक कि सम्राट भी उनसे प्रभावित हुए। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वास्तव में कोई भूगर्भीय खजाना भूमि थी। पहले सेना को आगे बढ़ने से रोकें, पहले आगे न बढ़ें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यहाँ जीत का फैसला न हो जाए। सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और जल्द ही एक निर्णय लिया। एक बार जब वह दोनों के बीच युद्ध में शामिल हो गया, तो चाहे कितने भी सैनिक भर जाएं, वह पर्याप्त नहीं थे। इन 2 लोगों की ताकत उस बिंदु से अधिक हो गई है कि ताओवादी सेना कोर मौत को मात्रा से भर सकती है।
भले ही वे दूर हों, फिर भी वे उन्हें दबाने के लिए एक मजबूत और अतुलनीय दबाव महसूस कर सकते हैं। टकराना, टकराना, टकराना। दोनों के बीच लड़ाई और अधिक तीव्र हो गई और उनकी गति बढ़ती गई। शून्य में उस रास्ते के निशान थे जो वे लड़ते थे, एक दूसरे को निगलते थे, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच नियमों को बेतहाशा बदलते थे और अपनी लड़ाई के लिए और अधिक अनुकूल बनते थे। सम्राट के लिए ये केवल हाथों का प्रदर्शन था, लेकिन यदि प्रतिद्वंद्वी एक और मजबूत सम्राट था, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अधिक कठिन होगा। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कानून और नियम अभी भी अनियंत्रित रूप से बदलते हैं, जो उनकी दिशा के लिए अनुकूल है। आकाश कांप रहा है, पृथ्वी फट रही है और दोनों पक्षों में अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा है। आकाश को खाने वाले राक्षस कुल के पूर्वज की गति और अधिक प्रबल हो गई। एक हताश स्थिति में मजबूर होने के बाद आखिरकार उसने अपनी असली ताकत तोड़ दी, लेकिन जिस चीज ने उसे खून की उल्टी करने के लिए प्रेरित किया, वही ये थी कि येज़िविन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और यहाँ तक कि अधिक से अधिक उत्साहित हो गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो हिंसा चरम सीमा पर पहुंच गई हो और उसका खून तेजी से बढ़ रहा हो। और वह और अधिक उदास हो गया, क्योंकि येज़िविन हर समय ऐसा करता था। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। बस वह चाल, इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी चालें शामिल हैं। सभी चालों की तरह यह एक एकल कंडरा नहीं है। केवल एक ही चाल देखने में तो एक जैसी लगती है, लेकिन इसमें हजारों बदलाव होते हैं जिन्हें रोकना नामुमकिन है। जो बात उसे और अधिक उदास करती है वह यह है कि केवल ये कदम ही उसे मार डालेगा। तथाकथित ताजा भोजन पूरे आकाश में खाओ, यही मामला है। ये स्थिति उसे खून थूकने के लिए प्रेरित करती है। इस कदम की शक्ति उसके दायरे के लाभ की भरपाई करने के लिए बहुत बढ़िया है। उसे स्पष्ट रूप से दायरे का लाभ होने दे, लेकिन वास्तव में वह कुछ नहीं कर सकता। इस भावना की तुलना में कि भूत परिवार के पूर्वज खून थूकना चाहते थे, येज़िविन बहुत अधिक सहजता से लड़े और यहाँ तक कि अधिक से अधिक उत्साहित हो गए। एक मजबूत दुश्मन के सामने उसे अपना पूरा दिल और दिमाग केंद्रित करना होगा और वह बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता है, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। इससे भी अधिक, येज़िविन लड़ते समय शांत हो गए, क्योंकि उनके पास मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष जैसी पवित्र चीज थी, इसलिए उन्होंने शायद ही कभी नियंत्रण खोया। चाहे वह कितना भी गरम और खूंखार क्यों न दिखे, दरअसल वह शांति से अपने लाभ हानि का हिसाब किताब करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचता था। वह महसूस कर सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी की मदद से भी उसे अभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। स्वर्ग खाने वाले राक्षस परिवार के पूर्वज तोप का चारा नहीं है। इसके विपरीत वह गहराई का विशेषज्ञ है। इस तरह की भावना कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता है, लेकिन साथ ही ये काफी खतरनाक है। इससे उसे महसूस होता है कि उसका पूरा शरीर गर्म खून और लड़ाई से भरा हुआ है। ऐसा एहसास उन्हें पहले भी हुआ है, लेकिन अब ऐसा मौका मिलना मुश्किल है। इसके अलावा ऐसी लड़ाई से उसे बहुत फायदा भी होता है। अपने पूरे दिल से उसने महसूस किया कि कुछ समय के लिए उसके पास कोई और खेती नहीं थी, और वास्तव में उसने महसूस किया कि वह इंच दर इंच आगे बढ़ रहा था। सड़क के बारे में उनकी समझ भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। कई अनुमान और सिद्धांत जिनके बारे में सोचा नहीं गया था या जिनमें सुधार नहीं किया गया था, वे भी महत्वपूर्ण समय में वास्तविकता में बदल गए, जो उनके प्रारंभिक अनुमान की पुष्टि करते हैं। ये सभी उसकी उपलब्धियों में आश्चर्यजनक गति से सुधार करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि यह केवल एक छोटा इंच अग्रिम है। सम्राट के लिए किसी भी इंच अग्रिम को एक एक करके सत्यापित करने में सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं, और इसकी कठिनाई सम्राट के लिए अभ्यास से लेकर साधना तक की कठिनाइयों के योग के बराबर है। यही कारण है कि सम्राट के लिए कोई भी प्रगति संतुष्टिदायक होती है। इसके अलावा येज़िविन के लिए इस प्रकार की प्रगति हर मिनट और हर सेकंड एक ही समय में की जाती है। यदि यह उसके शरीर में रहस्यमय स्थान के लिए नहीं है, जो हर समय चलता रहता है और विश्लेषण करता रहता है, तो वह लड़ते समय इसे तोड़ नहीं सकता है। आमतौर पर युद्ध के बाद सम्राट शांति से युद्ध की प्रक्रिया को अपने दिमाग में दोहरा सकता है, ताकि युद्ध का विश्लेषण किया जा सके और सफलता हासिल की जा सके, जबकि येज़िविन पूरी तरह से अलग तरीका है। उन्हें यह भी यकीन था कि इस लड़ाई के बाद भले ही खेती तुरंत 9वें दायरे में प्रवेश नहीं कर सकी, लेकिन ये बहुत दूर नहीं थी। जब उन्होंने सम्राट तियानी के साथ लड़ाई की, तो उनकी उपलब्धियों ने वास्तव में खेती की बाधा को नहीं छुआ था, और उन्होंने वास्तव में 9वें क्षेत्र के कई कानूनों को समझना शुरू नहीं किया था। स्तर अभी भी खराब था और इस बार उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। विशेष रूप से युद्ध के दौरान भक्षक दानव परिवार के पूर्वज द्वारा प्रदर्शित कानून के बारे में येज़िविन की समझ निस्संदेह एक दर्पण है।
भक्षण करने वाले दानव परिवार के पूर्वज के माध्यम से वह बहुत सी चीजें देख सकता है जो उसने नहीं देखी, बहुत सी चीजें जो वह नहीं देख सका। अब ऐसे युद्ध के प्रदर्शन से एक बार में ही यह स्पष्ट हो जाता है, जो वह सोच भी नहीं सकता था उसने अब आकार ले लिया है। जहां तक आगे के विश्लेषण की बात है, उसे रहस्यमय स्थान कौन देता है, ये बहुत मनमौजी है। इसलिए ऐसी लड़ाई के बाद यह एक समान लड़ाई की तरह दिखता है और कोई भी पक्ष लंबे समय तक नहीं लड़ सकता है। हालांकि जब ये वास्तव में लड़ता है तो भावना बिल्कुल अलग होती है। एक पक्ष उदास है और खून उगलना चाहता है। जितना अधिक एक पक्ष लड़ता है उतना ही अधिक उत्साहित होता है और यहाँ तक कि दूसरे पक्ष को पूरी तरह से प्रशिक्षण की वस्तु माना जाता है और साथ दिया जाता है। हालांकि देखने वाले कई सम्राट अधिक विवरण नहीं देख सके, फिर भी वे कुछ चीजों का अंदाजा केवल उनके चेहरों से ही लगा सकते थे। प्रारंभिक उत्साह के बाद भक्षण करने वाले राक्षस परिवार के पूर्वज बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। इसके विपरीत ये जिवेन उत्साहित दिख रहे थे और उनमें 9वें क्षेत्र में सम्राट विशेषज्ञों से लड़ने की चेतना नहीं थी। यह एक सामान्य प्रतिद्वंद्वी से निपटने जैसा है। इसके अलावा समय बीतने के साथ दोनों पक्षों के बीच दूरियां धीरे धीरे परिलक्षित होने लगी है। हालांकि इस लड़ाई में ये जिवेन ने बहुत कुछ खा लिया, लेकिन उसे होने वाले लाभ भी स्पष्ट है। आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वजों को लगातार दबाने के आधार पर वह लगातार अपने ताओवाद में सुधार कर रहा है। इसलिए वह वियतनाम युद्ध में और मजबूत होता जा रहा है। रास्ते को समझने के हर और बिंदु के लिए वह रहस्यमय स्थान की भूमिका पर भरोसा करके तुरंत युद्ध प्रभावशीलता के बिंदु में बदल सकता है। अब वह जल्द से जल्द एवेन्यू के बारे में अपनी समझ में सुधार करना चाहता है। आकाशभक्षी राक्षस परिवार के पूर्वज पर लगी चोट दूर हो गई और अधिक से अधिक गंभीर हो गई। उसके लिए वह शुरुआत में ही दुनिया को आसानी से विभाजित कर सकता था। जब वह अपने हाथ और पैर उठाता था तो उसमें बड़ी शक्ति थी। हालांकि जैसे जैसे वह पीछे की ओर गया, उसने पाया कि उसके हाथ और पैर धीरे धीरे भारी होने लगे और उसे लगने लगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। भूत कबीले के पूर्वज को स्वाभाविक रूप से समझ में आ गया कि यह उसके शरीर पर लगी चोट का परिणाम है। भले ही उसने बड़ी दृढ़ता से अपने ऊपर दर्द के प्रभाव को दबा दिया, लेकिन इस ज्वाला से नष्ट हुए शरीर के हिस्से ने उसकी स्थिति को और अधिक प्रभावित करना शुरू कर दिया। यदि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आपको दूसरे पक्ष द्वारा जीवित ही मार दिया जा सकता है। 9वें स्तर पर एक सुपर विशेषज्ञ के रूप में आप जीवन से मारे गए हैं। ये शर्म की बात है। ये सोचकर आकाशभक्षी राक्षस परिवार के पूर्वज ने निर्णय लिया और उनकी आंखों में एक अत्यंत भयानक ज्योति चमक उठी। टकराना। आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज ने चाकू से काट दिया और सीधे ये जिवेन को वापस भेज दिया। मुझे नहीं पता कि कब शुरू किया जाए। हमले की पहल आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज से ये जिवेन के हाथों में स्थानांतरित कर दी गई थी। उसने अधिक रखा और कम हमला किया। वह जानता है कि वह इस तरह से जारी नहीं रह सकता है और ये जिवेन बहुत अधिक खाता है, लेकिन जब तक उसके पास ड्रैगन नस है, इस तीव्रता का आक्रमण निरंतर और भी मजबूत होगा। लेकिन यदि उसे बदल दिया जाए, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। चोट और भी बदतर होती जा रही है, सभी पहलुओं में अवसर कम होते जा रहे हैं और वह शिखर से और भी दूर होता जाएगा। टेरान सम्राट, आप इतने मजबूत हैं कि आप मुझे इस स्थिति तक मजबूर कर सकते हैं। मैं आपको पहचानता हूँ, लेकिन केवल यही। आप किसी भी तरह इस चाकू से बच नहीं सकते। भूत कबीले के पूर्वज ने ये जिवेन की ओर देखा और कहा। यहाँ तक कि दुश्मन के रूप में ये जिवेन की ताकत को भी पहचाना, लेकिन वह असहाय था। यदि वह इसे नहीं पहचानता तो क्या वह ये नहीं कहता कि तो जिवेन भी उससे भी बदतर था। ये जिवेन ने उपहास किया, क्या मुझे अब भी आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है? उसे इस बात का पूर्वाभास था कि आकाश खाने वाले राक्षस कबीले का पूर्वज केवल अपनी चाल को बढ़ाने वाला था, लेकिन वह दूसरे पक्ष को कभी मौका नहीं देगा। हालांकि वह ये भी जानना चाहता था कि आकाश खाने वाले राक्षस कबीले के पूर्वज के पास अभी भी कौन से कार्ड हैं। वह जानता था कि इस समय वे द्वंद्व नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत ये दो जातीय समूहों की समृद्धि से संबंधित था, विशेषकर मानव जाति के लिए, जिसका अभी अभी उत्थान हुआ था। वह अभी भी सभी पहलुओं में युवा है। वह मानव जाति की स्थिर समुद्री देवसुई है। जरा सी भी गलती नहीं हो सकती, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। तुम्हारे पास जो भी चालें हैं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। ये जिवेन जोर से चिल्लाया और सम्राट वू की मुहर की वसीयत उसके हाथ में सिमट गई। एक पल में ताइशान की तरह 3000 मार्शल आर्ट एक साथ बाहर आए और भूत परिवार के पूर्वज पर गोली चला दी। ये जिवेन के हमले के सामने आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज बिल्कुल भी नहीं हिले।
उसका चेहरा शांत था, ऐसा लग रहा था कि वह संघर्ष कर रहा था और राहत का एहसास हो रहा था। उसने तुरंत आकाश खाने वाले चाकू को अपने हाथ में उठाया, लेकिन उसने देखा कि आकाश खाने वाले चाकू का बंद मुंह अचानक खुल गया। हुआ ला। लगभग उसी समय चाकू की एक भयानक गैस फैल रही थी। ये भयानक चाकू गैस शून्य में फैल गई थी। मूल रूप से तियानयाओ परिवार के पूर्वजों द्वारा काटे गए दाओ क्यूई की तुलना में मैं नहीं जानता कि यह कितनी गुना अधिक मजबूत, शुद्ध और बड़ा है। मेरे चारों ओर बस अद्भुत दाओ क्यूई, ये जिवेन द्वारा खींची गई सम्राट वू की सील शैली का गला घोंटना बेहोश है। चाकू की भावना कितनी मजबूत है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके शरीर पर मौजूद कपड़ों से शोर होने लगा, लेकिन उसने देखा कि तलवार की गैस फैल रही है, जिससे वह जो कुछ भी देख सकता था उसे नष्ट कर दिया, और यहाँ तक कि तलवार की गैस का प्रभाव पूरे राज्य में फैल गया। बड़े राज्य में सभी जीव कांपते हुए इस चाकू क्यूई के नीचे घुटनों के बल बैठ गए, और आकाश खाने वाले दानव परिवार के क्षेत्र के सभी समूह पुनर्जीवित हो गए, बस इस चाकू क्यूई के एक शरण का विरोध करने के लिए। कोई भी सामान्य प्राणी अलग दिखने की हिम्मत नहीं करता। सरनी और सीमा की सुरक्षा के बिना ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और पूरी तरह से शून्य में बदल जाता है। ये कैसे संभव है? इसकी तुलना स्वर्गीय गुरु के प्रहार से की जा सकती है। दूर एक सम्राट ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया और कहा कि उनके लिए भले ही आकाश गिर जाए, इससे उनका रूप बिल्कुल नहीं बदलेगा। घबराना तो दूर की बात है, लेकिन अब विनाश की खतरनाक गंध आ रही है। मुझे तो बस यही लग रहा है कि इस चाकू से पूरा बड़ा राज्य 2 हिस्सों में बंट जाएगा। सृष्टि के ईश्वर का कोई भी बड़ा राज्य ब्रह्मांड के अनेक लोकों जितना विशाल है, इसलिए इस चाकू की भयानक क्यूई देखी जा सकती है। आकाश खाने वाले दानव परिवार का पूर्वज वास्तव में एक पुराने सम्राट होने के योग्य है। वह अभी भी ऐसे काट को छुपाता है और इसका उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि उसे ये जिवेन द्वारा एक मृत अंत के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ तक कि हम इसे देख सकते हैं, यदि वह इसी तरह चलता रहा, आकाशभक्षी राक्षस परिवार का पूर्वज अपनी ही चोट से मौत के लिए मजबूर हो जाएगा। एक सम्राट स्तब्ध रह गया और उसने कहा कि उसने अपने सामने जो देखा उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ, उसकी कल्पना से कहीं अधिक। तुम्हारे साथ इस चाकू के नीचे मरना गलत नहीं है। ये वह बंद मुंह वाला ज़ेन है जिसका मैंने अभ्यास किया था। मूल रूप से इसका उपयोग तब करने का इरादा था जब मैं भविष्य में स्वर्ग के दायरे में पहुंचूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका उपयोग तुम पर किया जाएगा। अब जागो और गर्व करो। जब उसने ये वाक्य चिल्लाया तो भूत कबीले का पूर्वज बहुत ठंडा और क्रूर लग रहा था। भविष्य में स्वर्ग के दायरे को प्रभावित करने के लिए इस कदम का उपयोग करने का उनका इरादा नहीं था। हर बार जब वह अभ्यास करता था तो वह दिन रात भूत तलवार चलाने के लिए अपने कौशल का एक हिस्सा छोड़ देता था। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक दिन रात अभ्यास किया। इसका उपयोग उस सर्वोच्च क्षेत्र को पार करने के लिए किया जा सकता है जिसे एक सांस में पार करना असंभव लगता है। जब तक हम स्वर्ग के दायरे में कदम रख सकते हैं, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो, उनकी राय में यह इसके लायक है। असंख्य वर्षों का संचय केवल उसी क्षण उपयोग में आता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि वह उस समय का इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि उसे स्कूल छोड़ने से पहले मरने का एहसास है, लेकिन मौजूदा स्थिति में उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यदि हम आज इस स्तर को पार नहीं कर सके तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। सबसे बुरा परिणाम ये होगा कि वह गिर जाएगा, और यहाँ तक कि भक्षण करने वाले राक्षस परिवार के साथ भी गिर सकता है। चाहे अपने लिए या जातीय समूह के लिए, वर्तमान टेरान सम्राट को मरना ही होगा। दाव मांग एकत्रित हो रही है और दाव क्यूई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है। पूरा राज्य इस दाव मांग में डूबा हुआ है और सभी प्राणी कांप रहे हैं। ऐसा स्तर लगभग स्वर्गीय गुरु के बराबर है। ये जिवेन ने गुप्त रूप से कहा कि उसने सम्राट का हाथ देखा है। हालांकि सम्राट ने उस समय अपनी वास्तविक ताकत हासिल नहीं की थी, लेकिन हमले की विधि और सार को ये जिवेन ने अपने दिल में दर्ज कर लिया था, जिन्होंने उस समय देखा था। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikwikipedia.com/0_48/ वह अभी भी इसे अलग कर सकता है। हालांकि इस चाकू की तुलना स्वर्गीय मूर्ति से की जाती है, अथवा सम्राट पेन के आक्रमण से तुलना की गई। अभी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन वास्तव में बहुत अधिक अंतर नहीं है। आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वजों द्वारा इतने वर्षों से जमा की गई भयानक तलवार क्यूई इस समय पूरी तरह से जारी हो गई थी। मूलतः दोनों के बीच की लड़ाई आसपास के बड़े राज्यों के सम्राटों के दर्शकों को आकर्षित करने के लिए थी, लेकिन चाकू निकलने के बाद पूरे पूर्वी क्षेत्र ने चाकू की शक्ति को महसूस किया और आकाश आश्चर्यजनक रूप से बदल रहा था।
जब तक ये थोड़ा उच्च ग्रेड है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन हर कोई धीरे धीरे असीमित पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से यहाँ की लड़ाई नहीं देख सकता है। फिर भी तू जिवेन को तुरंत महसूस हुआ कि कई शक्तिशाली विचार युद्ध के मैदान में आ गए हैं। वे विचार जो पर्याप्त मजबूत नहीं थे, उन्हें लंबे समय तक फैली हुई तलवार क्यूई द्वारा पाउडर में लटका दिया गया था। भले ही वे उन तक नहीं आए थे, बस थोड़ा सा झटका उन्हें टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त था। क्या बात है, आकाश खाने वाले दानव परिवार का पूर्वज किससे लड़ रहा है? अप्रत्याशित रूप से कोई उसे इस हद तक मजबूर कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से भूत कबीले का पूर्वज अभी भी जीवित है। ये पुरानी चीज मृत होने का नाटक कर रही होगी और अपनी सांसों को बचा रही होगी, अन्यथा मुझे इसका एहसास नहीं होता। टेरान का सम्राट कौन है? बात सिर्फ इतनी है कि 1 लाख वर्षों तक बंद रहने के बाद टेरान से ऐसी अत्याधुनिक आकृति निकली है। कई सम्राटों के विचार आकाश पर परस्पर क्रिया करते हैं, या तटस्थ होते हैं, या दोनों के प्रति दुर्भावनापूर्ण। ये सम्राट नए सदस्य हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ। विशेष रूप से कई सम्राट सैकड़ों, हजारों वर्षों और लाखों वर्षों से बंद हैं। बाहरी दुनिया में जो कुछ हुआ उसके प्रति वे संवेदनशील नहीं है। यह आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के पूर्वज की तरह है। जैसे ही वह दर्रे से बाहर निकला, उसने पाया कि उसे पीट पीट कर घोंसले में डाल दिया गया है। विस्मय की अनुभूति वैसी ही है। हालांकि वे ये शिवेन को नहीं जानते थे, फिर भी वे आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वजों के बारे में जानते थे। शुरुआती वर्षों में आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वजों को गंभीर चोट नहीं पहुंची थी। वह बहुत सक्रिय था और उसने आकाशभक्षी राक्षस परिवार को एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए नेतृत्व किया। वह वास्तविक मजबूत परिवार को भी चुनौती दे सकता था, लेकिन बाद में उसे नहीं पता था कि उसने किसे नाराज किया है। एक बड़ा युद्ध छिड़ने के बाद वह गायब हो गया। बहुत से लोगों का मानना है कि यदि वह युद्ध नहीं होता, तो आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वजों के नेतृत्व में आकाश खाने वाला दानव परिवार वास्तविक शीर्ष 10 परिवारों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन उसके बाद बढ़ती गति आकाश को खाने वाला दानव परिवार एक नवजात सूर्योदय की तरह था, जिसने एक ही झटके में भविष्य को काट दिया। अब हालांकि आकाश खाने वाला दानव परिवार बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहा है, हालांकि अब शीर्ष 10 मजबूत परिवारों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति नहीं है। लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि भक्षण करने वाले राक्षस परिवार का पूर्वज, जिसने सोचा था कि वह गिर गया है, अभी भी जीवित था और वहां इतना भयानक काट छिपा हुआ था। जहां चाकू गुजरेगा, सारा बड़ा राज्य नष्ट हो जाएगा। सभी जानते हैं कि यह चलन भयानक और अकल्पनीय है। बहुत से लोग चुपचाप ये जिवेन का चेहरा याद करते हैं। यह एक और नया गदाई आंकड़ा है जो 9वें क्षेत्र में आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वजों को इस बिंदु तक मजबूर कर सकता है। ये किसी भी तरह से बेकार का आंकड़ा नहीं है, लेकिन आधार यह है कि वह इस चाकू के नीचे जीवित रह सकता है। उसी समय कई बड़े राज्यों के बाहर अनंत आकाश पर सबसे गहरे स्थान पर एक आकृति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। यह भक्षक राक्षस परिवार का पूर्वज है। अप्रत्याशित रूप से उसने मरने का नाटक किया और यहाँ तक कि मुझे धोखा भी दिया। यह आकृति आग की लपटों से जल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह आकाशभक्षी राक्षस परिवार के पूर्वज पर लगी ज्वाला के समान थी। उसकी आंखों में ज्वाला सी चमक उठी। उसके सामने सब कुछ ऐसा था मानो चंद्रमा को देखने के लिए बादल खींच रहे हो। अराजकता बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में जो छपा था वह ये जिवेन और राक्षस परिवार के पूर्वजों के बीच युद्ध का युद्ध क्षेत्र था। वह थोड़ा स्तब्ध लग रहा था, क्योंकि उसने पाया कि पूरा दृश्य ये होगा कि भूत कबीले के पूर्वज नुकसान में पड़ गए। अन्यथा वह अपनी चोटों को नजरअंदाज करने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसे कुचलने का लाभ नहीं मिल सका, इसलिए उसने वास्तव में क्यूई चाकू का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन वर्षों में भूत परिवार के पूर्वज के साथ युद्ध किया था। वह जानता था कि उस बुरे आदमी से निपटना कठिन है, यहाँ तक कि उन्हें इस कदम के लिए मजबूर होना पड़ा। जो मानव जाति के पवित्र सम्राट थे, ऐसा व्यक्ति नियंत्रण में नहीं है। आखिरकार यह एक आपदा है। इस युद्ध के बाद यदि आप बच सकते हैं तो आप हमारे परिवार की नजरों में आ सकते हैं। यदि आप सच्चाई नहीं जानते हैं तो आप बुरे की तरह मर सकते हैं। लड़का आकृति धीरे से बोली और अपने आप से बोली। भूत परिवार के पूर्वज और ये जिवेन को देखकर उसकी आंखें अद्भुत मान से चमक उठी। इस समय आप जिवेन को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि आकाश खाने वाले दानव परिवार के पूर्वज के चाकू ने कई बड़े लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उनकी अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण थी। ये सब लंबा था, लेकिन वास्तव में ये केवल एक क्षण का प्रयास था।
आकाशभक्षी राक्षस परिवार के पूर्वज का चाकू अकल्पनीय अद्भुत शक्ति वाला हो गया था। ये चाकू जाओ एक पल में आकाश खाने वाले राक्षस कबीले के पूर्वज सीधे चले गए। उसके हाथ कांप रहे थे। वह इस चाकू की अद्भुत शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका और सीधे चाकू से वार कर दिया। बूम! भयानक कृपाण क्यूई अकल्पनीय अद्भुत शक्ति के साथ आकाश पर एक अज्ञात भयानक दरार को मिटा देती है। ये शिवेन की आंखें भी उसी वक्त फूट गईं। वह जानता था कि युद्ध अंतिम क्षण तक पहुंच गया है। इस चाकू को ले जाने के बाद तियानयाओ परिवार के पूर्वज सचमुच मौत के करीब थे। इस युद्ध में उसने बहुत अधिक शक्ति व्यय की। उसी समय का लबादा उस पर पागलपन से काम करता था और समय की शक्ति उस पर पागलपन से बहती थी, जिससे वह शानदार और अकल्पनीय दिखने लगता था। उस पर कई रक्षात्मक साधनों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसने जीवन भर जो कुछ सीखा था वह खत्म हो गया। उसी समय उसके पीछे के शैतान का पंख धड़कने लगा और उसकी नजर उस ब्लेड पर टिक गई जो उसके ऊपर बह गई। चलो भी, चलो भी, चलो भी। वह दाव मांग एक पल में येजिविन के सामने आ गया था। ये लगभग चरम सीमा पर था। एक पल में आकृति और दाव मांग में जोरदार टक्कर हो गई। बूम! भयानक टक्कर सृष्टि की भयानक रोशनी की तरह है। भयानक ब्लेड हर चीज को ढक देता है, इसलिए लोग ये तय नहीं कर पाते कि इसमें क्या हुआ। वह मर चुका है। सम्राट ये कहने में मदद नहीं कर सके कि उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि चाकू का टुकड़ा अचानक शून्य में रुक गया, फिर तेज गति से अतीत में बह गया, सीधे शून्य में बह गया और सीधे अनंत आकाश की ओर भाग गया। एक पल में उसने अपनी पूंछ अनंत शून्य में घुमा दी। ये सिर्फ इतना है कि आकाश मजबूत चाकू क्यूई से भर गया है, इसलिए लोग नहीं देख सकते कि क्या हुआ। वह अचानक एक सम्राट चिल्लाया। उन्होंने जल्दी से इसे देखा, लेकिन उन्हें शून्य में चमकती हुई एक आकृति दिखाई दी। एक हथेली से उन्होंने सारी आकाशीय संभावनाओं को एक साथ पकड़ लिया और भूत परिवार के पूर्वजों की तस्वीरें खींची। ये कैसे हो सकता है? भूत कबीले का पूर्वज तैयार नहीं था। इस चाकू को छुड़ाने के लिए उसने बहुत अधिक मूल शक्ति का उपभोग किया था। वह तैयार नहीं था और उसके पास इस हमले का सामना करने की ताकत नहीं थी। इस हथेली का सीधा तमाचा उस पर पड़ा। आह! भक्षण करने वाले राक्षस परिवार का पूर्वज चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। इस हथेली ने सीधे उसके शरीर को दो भागों में विभाजित कर दिया। ऐसी चोट सम्राट के लिए घातक नहीं थी। इसे पुनर्गठित करने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन सभी ने देखा कि भस्म करने वाले राक्षस परिवार के पूर्वज की लौ उस पर प्रेरी की आग की तरह जल रही थी। उसका बिखरा हुआ मांस इस प्रेरी आग के नीचे काले कोक में जल गया और फिर हवा के साथ अंतरिक्ष में गायब हो गया। उसके बगल में यह नहीं था कि ये येजिविन कौन थी, लेकिन ये येजिविन काफी शर्मिंदा दिख रही थी। उसके पूरे शरीर पर कई घाव के निशान थे और उसके पूरे शरीर पर सुनहरा खून बह रहा था। महत्वपूर्ण क्षण में, यद्यपि वह सबसे घातक प्रहार से बच गया और समय की चादर से सुरक्षित हो गया, समय की शक्ति के बीच में छिप गया और अंतरिक्ष की परत में चला गया, फिर भी वह कुछ में बह गया, भले ही वह केवल कुछ तक बह गया, जो बहुत शक्तिशाली था। उसका मांस अभी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। ये TIANYO परिवार के पूर्वजों द्वारा अनगिनत वर्षों से संचित शुद्ध दाव की हुई है। ये येजिविन थोड़ा हौंफने लगी और उसे चोट से उबरने में समय लगा। ये चोट अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चाकू क्यूई टासल हड्डी पर कीड़ों की तरह हैं, जिन्हें साफ करना मुश्किल है। ये सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है। हालांकि ये येजिविन बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। चून की निष्कासन साफ नहीं है, इसलिए उन्हें निष्कासित न करें। बस इन दाव क्यूई को सीधे परिष्कृत करें। ये दाव क्यूई न केवल नौवे क्षेत्र हैं, बल्कि स्वर्गीय क्षेत्र की गुणवत्ता के भी करीब है। इन दाव क्यूई को परिष्कृत करना निस्संदेह ये येजिविन के लिए बहुत फायदेमंद है। अब उसे महसूस हुआ कि उसने एक पैर से नौवे लोक में कदम रख दिया है। इस युद्ध से उसे बहुत लाभ हुआ। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि नौवे दायरे को तोड़ने में काफी समय लगेगा। हालांकि इस युद्ध ने उन्हें हजारों वर्षों तक बचाया है। उन्होंने एक पैर के साथ नौवे क्षेत्र में कदम रखा है। इसके बाद हमें केवल क्षेत्र को पूरी तरह से मजबूत करने और नौवे क्षेत्र को गहराई से समझने की जरूरत है। तब ये केवल समय की बात है जब वह वास्तव में नौवे क्षेत्र में प्रवेश करेगा। बस प्रतीक्षा करें, आप नौवे क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। नौवां क्षेत्र सम्राटों के बीच अंतिम क्षेत्र है। इसे तोड़ना सबसे कठिन होना चाहिए था। हालांकि वास्तव में सम्राटों के दायरे में प्रवेश करने के बाद ये येजिविन की सबसे आसान सफलता है, लेकिन यह सफलता भारी जोखिमों के साथ है। यदि आप अभी उस चाकू के मामले में थोड़े भी दुर्भाग्यशाली थे, तो हो सकता है कि आप उससे नाराज हो।
पहले यह इतना अधिक नहीं था कि भूत कबीले का पूर्वज उसके हाथों मर गया, जितना कि उस पर लगी आग की लपटों के कारण मर गया। एक सफल हमले के बाद ये जिवेन ने बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हट गए। आग की लपटें बहुत भयानक थी, उनके नानामिंग के आग से हटने से भी ज्यादा भयानक। ऐसा लग रहा था कि उसी स्तर पर कोई और स्तर हो। 9वें सीमा सम्राट का शरीर चट्टान के समान ठोस है। ये हजारों आपदाओं से बच गया है। ये जिवेन ने कई सम्राटों को मार डाला है, लेकिन वह आमतौर पर पहले मूल भगवान को मारता है और फिर शरीर ले जाता है। जब तक वे निम्न स्तर के सम्राट नहीं होते, ये शिवेन के लिए उनके शरीर को नष्ट करना कठिन होता। लेकिन तुम जिवेन कैसे नहीं डर सकते कि यह लौ आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के पूर्वजों के मांस को जलाकर राख कर सकती है। यह आसानी से दूषित नहीं होगा, और मुझे नहीं पता कि यह किस प्रकार की लौ है। लाओ जू आकाशभक्षी राक्षस परिवार के क्षेत्र में अनगिनत बलशाली पुरुष रो रहे हैं, और वे अपने हृदय में स्तंभों को देख रहे हैं। राक्षस परिवार का पूर्वज, जिसने आकाश को समुद्री देवता की सुई की तरह खा लिया था, वास्तव में ये जिवेन के हाथों में पड़ गया। वह मन से दुखी कैसे ना हो। इस समय अनेक सम्राटों ने ये दृश्य देखा और उन्हें अत्यंत आघात लगा। जब से दोनों पक्षों में लड़ाई हुई है, उन्होंने कई बार स्थिति को उलट दिया है। ये जिवेन, जो त्यान्याओ परिवार के पूर्वज के प्रतिद्वंद्वी का 8वां क्षेत्र नहीं लगता था, ने कई बार चमत्कार किए और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु को उलट दिया और त्यान्याओ परिवार के पूर्वज को मार डाला। अचानक इस समय आग की लपटें ऐसी लग रही थी, ये जिवेन की ओर बढ़ी और तुरंत ये जिवेन की ओर बढ़ी। गुंजन, ये जिवेन ने जोर से खर्राटे लिए और उसके माथे पर पसीना आ रहा था। ये लौ उसके शरीर में टासल हड्डी के कीड़े की तरह उसके शरीर के हर कोने में प्रवेश कर गई। कौन? ये जिवेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस लौ में एक इच्छा शक्ति थी, और यह वह इच्छा शक्ति थी जिसने लौ को नियंत्रित किया। उसके शरीर में ये जिवेन आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि यह लौ, दूसरे शब्दों में, भूत कबीले के पूर्वजों को भारी क्षति का मूल कारण थी। ये वह है जो उस आदमी द्वारा छोड़ा गया है जिसने आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के पूर्वजों को चोट पहुंचाई थी। जो मनुष्य आकाशभक्षी राक्षस कुल के पूर्वजों को हानि पहुंचा सकता है, वह उससे कैसे नहीं डर सकता। मानव, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अचानक ये जिवेन के मन में एक ठंडी आवाज उभरी, यह आपके लिए बस एक छोटी सी स्मारिका है। अब से आप मेरे अग्नि देवता के अधीन होंगे, स्वर्गीय अग्नि भगवान। ये जिवेन थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि उसने एक पल के लिए सोचा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे स्वर्गीय अग्नि देवता की उत्पत्ति का पता नहीं था। हालांकि स्वर्ग खाने वाले दानव परिवार का पूर्वज जो 9वें क्षेत्र पर कड़ा प्रहार कर सकता था, इसलिए आगंतुक की पहचान सामने आने के लिए तैयार है। मुझे डर है कि वह एक अजय उच्च हस्ती है जिसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है और सबसे मजबूत सम्राटों में से एक है। हाँ, त्यानहुओ भगवान, जब मैंने भूत परिवार के पूर्वज से लड़ाई की थी, तो उसने मरने का नाटक करके मुझे धोखा दिया था। अब वह आपके द्वारा मारा गया है। मैं आपको अपनी तैनाती का मौका देता हूँ, अन्यथा न केवल आप, बल्कि मानव जाति नष्ट हो जाएगी। यह आंकड़ा उदासीन है, किसी चीज को सूचित करने जैसा है। यह तुम्हें शिवेन को खंडन करने का मौका नहीं देता। यह सिर्फ ये जिवेन को इस मामले के बारे में सूचित कर रहा है। ठीक है, मैं अभी भी बंद हूँ। जब मैं सीमा शुल्क से बाहर निकलूं तो आकर मुझसे मिलना। इसके साथ ही उस दिन ये जिवेन के दिमाग में अग्नि के देवता की आवाज गायब हो गई थी। ये जिवेन की आंखों में भयंकर झलक दिखी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अग्नि के देवता इस दिन कहाँ पवित्र हैं। उन्होंने अपने हाथ की हथेली में खुद को नियंत्रित करने के प्रयास में इन लपटों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करने का साहस किया। ये सचमुच बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह उसका सबसे कमजोर समय था। यदि वह अपने चरम पर था, तो स्वयं को मारने के लिए अग्नि देवता की लौ का लाभ कैसे उठाया जा सकता था। उसे डर था कि समय की आड़ में वह तुरंत अवरुद्ध हो जाएगा। उसने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हादसा होगा। कैसी लापरवाही है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। शुरुआती झटके के बाद वह पूरी तरह शांत हो गए थे। उसने पाया कि ये लपटें उसके पूरे शरीर के अंगों और हड्डियों में फैल गईं, लेकिन उसका शरीर नहीं जला। ये पहले आकाशभक्षी दानव परिवार के पूर्वजों को बड़ी क्षति पहुंचाने जैसा नहीं था। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ इसे उस विचार से हेरफेर किया जाना चाहिए, लेकिन ये जिवेन अब इस वसीयत को नहीं ढूंढ सकते हैं। उसे ये जिवेन के शरीर में सोना चाहिए। हालांकि ये जिवेन हिम्मत नहीं हारेगा,
क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि उसके पास अभी भी एक मौका है, लेकिन बस दिमाग की एक बुद्धिमानी कुछ लपटों को नियंत्रित कर लेती है। वह उससे दूर रहना चाहता है, यहाँ तक कि स्वर्गलोक का स्वामी भी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि अग्नि देवता उस दिन उसे मार डालने से डरते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके शरीर में अभी भी एक रहस्यमय जगह है, जो सबसे बड़ा परिवर्तन है। जहां तक स्वर्गीय अग्निदेव का सवाल है, उनके शब्दों के अर्थ से ऐसा होना चाहिए कि वह अभी भी एकांत में है और कुछ समय के लिए बाहर नहीं आएंगे। स्वर्गीय अग्नि देवता का एकांतवास सम्राट के एकांतवास से अधिक लंबा है, लेकिन वह इस पहलू पर अपने सभी दांव नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे यकीन नहीं है कि स्वर्गीय अग्नि देवता कब चले जाएंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके इन लपटों को बाहर निकालना होगा। मुझे डर है कि यह इतना ही काफी नहीं है। मैं नहीं जानता कि अग्नि के देवता की ओर मुझे कैसे घूरना चाहिए। मुझे डर है कि अभी भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। सृष्टि के इस देवता राजवंश में अनगिनत स्वामी हैं। फिलहाल वह बिना हिसाब किताब के काम नहीं कर सकते। सर्वोच्च प्राथमिकता पहले 9वें क्षेत्र में कदम रखना है। उस समय वह निश्चित रूप से इन लपटों को बाहर निकाल देगा। उसे आग की लपटों की भी बहुत अद्भुत समझ है। ये लपटें अनिवार्य रूप से नानमिंग में आग के स्तर से अधिक हैं, लेकिन ये अभी भी लपटें हैं। गश्ती दूत, क्या आप ठीक हैं? सम्राट और अन्य लोग तेजी से आगे बढ़े और पूछा। वे ये देखकर डर गए कि आग की लपटों की आंखें लग रही थी और सीधे उनके सामने ये शिवेन की मौत हो गई। अब ये जिवेन टेरान की रीढ़ है। यदि तो जिवेन के साथ कोई दुर्घटना होती है तो यह निस्संदेह टेरान के लिए एक आपदा होगी, विशेष रूप से जब आकाश खाने वाले राक्षस कबीले के पूर्वजों को मौत के लिए मजबूर किया गया है। तो मुझे नहीं पता कि कितने जातीय समूह नजर रख रहे हैं, लेकिन वे ये जिवेन की निरोध के कारण आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ये जिवेन के बिना वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितना भयानक दृश्य होगा। ये ठीक है, ये ठीक है। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया और स्वर्गीय अग्नि देवता के बारे में कुछ नहीं कहा। इन बातों से उसका डर और भी बढ़ गया। हालांकि उसे स्वर्गीय अग्नि देवता की जांच शुरू करनी होगी। हालांकि टेरान अब बहुत शक्तिशाली नहीं है, फिर भी कुछ खुफिया जानकारी एकत्र की जा सकती है। इसके अलावा वह इस दिन वल्कन भगवान की उत्पत्ति के बारे में पूछने के लिए स्काई बिजनेस एलायंस में जा सकते हैं। जब तक अग्नि के देवता उस दिन प्रकट हुए थे, उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई निशान नहीं होगा। अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। उसे एक एक करके अपना सिर साफ करना होगा। अब वह लापरवाही से काम नहीं कर सकता। मूल कारण यह है कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है, अन्यथा उसे इतना निष्क्रिय नहीं होना पड़ता। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई। टेरेंस ने आकाशभक्षी दानव परिवार के क्षेत्र में तोड़फोड़ की और आकाशभक्षी दानव परिवार के कई सम्राटों को मार डाला। यहाँ तक कि कई वर्षों से दुनिया भर में चल रहे आकाश खाने वाले दानव परिवार के अजेय पूर्वजों को भी टेरेंस और सम्राट येजिवेन के नए गश्ती दूत ने मार डाला था। एक बार जब ये खबर सामने आई तो लोगों को बेहद अपमानजनक लगा। बहुत से लोगों को इस खबर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। आकाशभक्षी राक्षस कुल का पूर्वज कितना भयानक व्यक्ति था। जब वह सक्रिय था तब संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र के सम्राटों ने उसका वैभव देखा था। भले ही वह बुरी तरह से घायल हो गया था, फिर भी 8वें क्षेत्र में एक सम्राट द्वारा मारा जाना बहुत अकल्पनीय था। हालांकि आखिरकार ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी। कई सम्राटों ने इसे अपनी आंखों से देखा। कुछ समय के लिए पूरा पूर्वी क्षेत्र हिल गया, कई सम्राट गिर गए और यहाँ तक कि 9वें क्षेत्र का अजेय अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अनगिनत मजबूत लोग जो ये खबर जानते थे वे हैरान और चुप थे। ये जिवेन का उदय एक धूमकेतु की तरह है। ये जिवेन का उत्थान कई पुराने सम्राटों के पतन के साथ शुरू होता है। यहाँ तक कि तियानियाओ कबीले के पूर्वजों जैसे मजबूत गेस्टापो भी इसे रोक नहीं सकते। टेरान का उदय अपरिहार्य लगता है। जब कई शक्तिशाली समूहों ने आकाशभक्षी राक्षस परिवार के क्षेत्र पर आक्रमण करने की कोशिश की तो एक समाचार आया जिसने इस संबंध में उनके विचारों को पूरी तरह से सामने रख दिया। सृष्टि के देवता की ओर से एक संदेश आया, अर्थात स्वर्ग का सम्राट राक्षसों को निगल रहा है। स्वर्ग के परिवार में राक्षसों को निगलने वाला अजेय व्यक्ति, किंवदंतियां और मिथक स्वर्ग के दायरे को प्रभावित कर रहे हैं। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikivizw.com/0_48/। इससे पहले आकाश खाने वाले दानव कबीले ने रक्त भोजन बनने के लिए हर जगह सभी जातियों के लोगों को पकड़ा था, ताकि इसे आकाश खाने वाले दानव सम्राट को आपूर्ति की जा सके, ताकि वह कदम दर कदम स्वर्ग पर चढ़ सके और स्वर्ग के दायरे में कदम रख सके।
फागोसाइटोसिस का अभ्यास इन रक्त खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर बहुत निर्भर है और वे खुद को पिघलाने के लिए खाए गए रक्त से जीवन का पर्याप्त सार अवशोषित कर सकते हैं। वास्तव में कई मार्शल भिक्षु जो साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंच चुके हैं, ऐसा कर सकते हैं, जो दक्षता में अंतर से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि आकाश खाने वाला राक्षस परिवार अलग है। उनके समूह में स्वाभाविक रूप से ऐसी क्षमता होती है। इसे अलौकिक शक्तियों और रहस्यों को विकसित करके साकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ऐसा कार्य है जो संपूर्ण जातीय समूह की साधना दिशा को भी बिल्कुल एक और एक ही दिशा बना देता है। अधिकांश जातीय समूहों, विशेषकर शक्तिशाली जातीय समूहों की भी यही बुनियादी स्थिति है। मानव जाति की तरह प्रकृति में कोई विशेष मजबूत पहलू नहीं है। परसों का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किस प्रकार का साधना मार्गदर्शन डाला गया है। मूलतः सभी प्रकार की खेती होती है, यहाँ तक कि एक ही कुल और परिवार में भी मार्शल आर्ट की खेती अजीब और पूरी तरह से अलग है। राक्षस कुल और राक्षस कुल को साधना में बदला जा सकता है। ब्रह्मांड के समय टेरान ने इस अनुकूलता पर भरोसा किया जो मूल रूप से 100 स्कूलों के ज्ञान के साथ संगत थी और अंततः मजबूत हो गई और दुनिया का स्वामी बन गई। सिर्फ ये शिविन के लिए उन्होंने एक ही समय में अनगिनत मार्शल आर्ट सीखी। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। राक्षस सम्राट को भस्म करने के बिंदु पर यह लगभग कहा जा सकता है कि वह अपने परिवार की गुप्त खेती के चरम पर पहुंच गया है और उसे न पहले और न ही बाद में किसी के आतंक तक पहुंचने के लिए एक और रास्ता खोलना होगा। यद्यपि भूत कबीला बहुत शक्तिशाली है, फिर भी स्वर्ग का क्षेत्र अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्होंने कभी कदम नहीं रखा है। क्या स्वर्ग के स्तर पर कोई स्वामी है? ये सृजन के देवता में लगभग एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र है। सम्राट स्तर का विशेषज्ञ, आप अपना खुद का बड़ा धर्म बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्वर्ग के स्तर का गुरु हो तो ये सृष्टि के ईश्वर का एक महान राक्षस बन जाएगा, सृष्टि के ईश्वर की कई चीजों के निर्माण में भाग लेगा और वास्तव में दुनिया से ऊपर खड़ा होगा। सृष्टि के ईश्वर चारों पक्षों को वश में कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि वे केवल उजले पक्ष वाले एक ही ईश्वर नहीं है। उनमें से प्रत्येक एक सुपर हस्ती है जो प्राचीन काल से और अनगिनत साल पहले से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये कहा जा सकता है कि वे सृष्टि के देवता की समुद्री देवसुई है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ चाहे वह आउटलैंड से हमला हो या सृष्टि के देवता की आंतरिक शक्तियां आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। इन स्वर्गीय प्रभुओं के पतन से पहले वास्तव में सृष्टि के ईश्वर की नींव को चोट पहुंचाना असंभव है। पिछले अनगिनत वर्षों में सृष्टि का देवता कई बार अशांत हुआ है, लेकिन चाहे कितनी भी अशांति क्यों न हो, जब तक स्वर्गीय प्रभुओं में से कोई भी आगे आता है, वह आसानी से अशांति को शांत कर सकता है। भले ही कुछ अशांति के पीछे स्वर्ग स्तर के स्वामी की उपस्थिति और अनुपस्थिति की छाया हो, ये स्वर्ग के स्वामियों के हाथों में अच्छी तरह से नहीं हो सकता है और वे वास्तव में स्वर्ग की नींव को हिला नहीं सकते हैं। लोगों के मन में वे स्वर्गीय प्राणियों में लगभग सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी साधना की वास्तविक स्थिति कहां आ गई है। सिर्फ इस वजह से, भले ही ये तियांदाओइज्म जैसी बड़ी चीज हो, सुपर धर्म वास्तव में सृष्टि के ईश्वर के अर्थ के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए यही कारण है कि आकाश को निगलने वाले राक्षस कबीले उसे पर्याप्त रक्त भोजन प्रदान करने के लिए सब कुछ करने में संकोच नहीं करेंगे और रक्त भोजन लूटने के लिए चारों ओर सेना भेजने में संकोच नहीं करेंगे। न केवल टेरेंस को ब्लैकमेल किया गया और आपूर्ति की गई, बल्कि आसपास की जातियों पर भी कमोबेश आकाश खाने वाले राक्षस कबीले द्वारा हमला किया गया। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि टेरान, जो अभी अभी 4 राज्यों पर हावी हुआ है और अभी अभी बढ़ना शुरू हुआ है, ने उन्हें एक घातक झटका दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि टेरान में ऐसा कोई सुपर मास्टर छिपा हुआ था। या हालांकि ये ज़िवेन छिपा नहीं था, लेकिन वह उनकी नजरों में बिल्कुल भी नहीं आ सका। टेरांस की तुलना में भूत कबीला बहुत मजबूत है। उनमें से कुछ ही ये ज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम प्रतीत होते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह किरदार जो उनके दिमाग में नहीं था, उसने उनके कई सम्राटों को दफनाया था और आकाश खाने वाले राक्षस परिवार के पूर्वज, जिन्हें अपने घावों को ठीक करने के लिए सोना पड़ा था, वह भी उनके हाथों मर गए। हालांकि आकाश खाने वाले राक्षसों के सम्राट के अस्तित्व के कारण, भले ही आकाश खाने वाले राक्षस अभूतपूर्व स्तर तक कमजोर हो गए हों, कोई भी वर्तमान आकाश खाने वाले राक्षसों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं करता है। बहुत से लोग जानते हैं कि केवल ये सम्राट तियानयाओ परिवार में प्रकट हुए थे,
क्योंकि कई वास्तव में शक्तिशाली सम्राट त्यानयाओ सम्राट के धर्म की रक्षा के लिए सृजन के भगवान के पास गए थे। इस सफलता को हासिल करने के लिए त्यानयाओ कबीले के सभी स्तर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक बार जब त्यानयाओ सम्राट सफल हो सकता है तो त्यानयाओ कबीला ऊपर उठ जाएगा और शीर्ष 10 परिवारों की तुलना में एक शक्तिशाली अस्तित्व बन जाएगा। उनकी पहचान और स्थिति बिल्कुल अलग होगी। वे सद्भावना से अपने क्षेत्र को 10 तक बढ़ा सकते हैं और उनकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी कोई गलती होगी। स्वर्ग खाने वाले दानव के परिवार के बजाय सृष्टि के देवता में स्वर्ग खाने वाले राक्षस का अभ्यास क्यों किया गया, इसने भी कई लोगों की अक्लों को जन्म दिया। आखिरकार यदि स्वर्ग खाने वाला राक्षस यहाँ है तो भले ही वह येज़ेविन को नहीं मार सकता, लेकिन वह उसे वह करने नहीं देगा जो वह चाहता है। कई अफवाहें फैल गई हैं और सभी प्रकार की अटकलें हैं, लेकिन जल्द ही एक अफवाह फैल गई। यही कारण है कि स्वर्ग खाने वाला राक्षस अपने दुश्मनों से बचने के लिए सृष्टि के देवता की राजधानी में छिपना चाहता था। एक भयानक अस्तित्व है जो राक्षस परिवार को खाने वाले आकाश पर नजर गड़ाए हुए है। यहाँ तक कि आकाशभक्षी राक्षस कुल के पूर्वज भी उससे घायल हो गए थे। किसी को भी सम्राट की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं है। इन शब्दों ने कई लोगों को और अधिक भयभीत कर दिया। ऐसी कोई बात थी और वे नहीं जानते थे कि यह सच है या झूठ, लेकिन सिर्फ इस अफवाह के कारण उन्होंने भक्षण करने वाले राक्षस परिवार के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। टेरेंस के लिए यह अफवाह उन्हें डरा नहीं सकती। उन्होंने त्यानयाओ परिवार को पंगु बना दिया है। उनमें इतनी गहरी नफरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रसिद्ध त्यानयाओ सम्राट मौजूद है या नहीं, उनके हार मानने की संभावना नहीं है। ऐसे में वे क्यों सावधान रहें? विशेष रूप से येज़ेविन जानते हैं कि आकाश खाने वाला दानव परिवार बदमाशी करने का आदी है। यह आसानी से कैसे हार मान सकता है? जड़ों को काट देना ही बेहतर है। हालांकि इस समय एक दूत पूर्वी स्वर्ग घर आया और पूर्वी स्वर्ग घर की वसीयत लेकर आया। सम्राट वू दिव्य दरबार में येज़ेविन ने अपने सामने वाले आदमी की ओर देखा। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि डोंगटियन जुन्फू का दूत वही होगा। आगंतुक कोई और नहीं बल्कि तारा राजा है। अप्रत्याशित रूप से ताओवादी मित्र डोंगटियन उनके दूत बन गए हैं। ये वास्तव में एक बड़ा संकेत है। ताओवादी मित्रों को व्यक्तिगत रूप से दूत के रूप में कार्य करने दें। येज़ेविन ने अपने मुंह के कोनों पर मुस्कान के साथ कहा कि वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि पूर्वी स्वर्ग घर एक विशालकाय है जो पूर्वी क्षेत्र के अंतहीन क्षेत्र पर शासन करता है। इसे पूर्वी क्षेत्र में सृजन राजवंश के देवता का प्रतिनिधि माना जा सकता है। यद्यपि यह सृष्टि के ईश्वर के समान गरिमा में नहीं है, फिर भी ये लगभग वैसा ही है। दोनों अविभाज्य हैं। इस महाद्वीप में पूर्वी त्यानजुन हाउस एकमात्र स्वामी और सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी तुलना दुनिया में नंबर 1 के रूप में जाने जाने वाले सुपर धर्म से भी नहीं की जा सकती है। ताओ आपने इस बार इतनी बड़ी बात कर दी, यानी भूत परिवार के पूर्वज ताओ के तहत मर गए। मैं तो आगे भी नहीं आ सकता। स्टार सम्राट ने येज़ेविन की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा। इस दौरान उन्होंने येज़ेविन को लगभग कदम दर कदम देखा। वह प्रारंभिक स्थिति से उस बिंदु तक विकसित हो गया था जहां उसे ऊपर देखने की जरूरत थी। उनकी तुलना में पिछले कुछ वर्षों में उनकी प्रगति बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। चाहे वह स्वाभिमानी सम्राट ही क्यों न हो, सेवा का एक शब्द ही लिख सकता है। एक सम्राट को एक दूत के रूप में कार्य करने दे। स्पष्ट नजर वाले लोग पूर्वी त्यानजुन घर में येज़ेविन के महत्व को देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ताओवादी मित्र इस बार क्या लाएंगे। येज़ेविन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। डोंगटियन जुन्फू का उद्देश्य आप दोनों को लड़ना बंद करने देना है और लड़ना बंद कर देना है, और कोई विवाद नहीं होगा, सितारा राजा ने कहा। हालांकि इस बार का कारण यह है कि भूत कबीला गलत है। आपने अंततः उनके कई सम्राटों को मार डाला है और उन्होंने अपनी उचित कीमत चुकाई है। इस खाते की गणना इस तरह नहीं की जा सकती। येज़ेविन ने रुककर कहा, स्वर्ग खाने वाले राक्षस के महान सम्राट ने रीति रिवाज छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता कि वह कैसे प्रतिशोध लेगा। मेरा टेरान कमजोर है और इस तरह के प्रतिशोध को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे भी बचना मुश्किल है। ये है बेहतर होगा कि उसे एक साथ दफनाया जाए। पिछली बार जब येज़ेविन ने 4 राज्यों को शांत किया था तो डोंगटियन जुन्फू के लोग आगे नहीं आए, क्योंकि चारों राज्य पहले से ही उसकी जागीर थे। वैसे भी यह अंदरूनी मामला था। जब तक येज़ेविन ने बहुत अधिक परेशानी नहीं उठाई तब तक डोंगटियन जुन्फू भी आंखें मूंद लेगा। लेकिन अब टेरान और आकाश खाने वाले दानव परिवार के बीच की लड़ाई को 2 सेनाओं के बीच संघर्ष माना जाने लगा है। विशेष रूप से दोनों पक्षों की ताकत बहुत मजबूत है और वे आउटलैंड प्राणियों के खिलाफ मुख्य ताकत है। दोनों अपने जीवन से लड़ते हैं।
सस्ते आउटलैंड प्राणियों के अलावा सृष्टि के देव राजवंश के लिए उनके सीमित लाभ हैं। जब भाग्य का देवता इन स्थानीय अराजकता को दबाना चाहता है, तो उसे आउटलैंड प्राणियों के खिलाफ लड़ने के लिए इन स्थानीय अराजकता की ताकत का उपयोग करने की भी आवश्यकता होती है। अन्यथा निस्संदेह अपनी ताकत पर भरोसा करना बहुत कठिन होगा और दूसरों को खामियों का फायदा उठाने का मौका देना आसान है। स्टार सम्राट ने देखा कि ये शिवेन की अभिव्यक्ति दृढ़ थी और चर्चा के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन ये कहा, इस बार वास्तव में मैं स्वर्ग के सम्राट की सद्भावना को भस्म करने वाले दानव के साथ भी लाया। जब तक आप लड़ना बंद करने और स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट को स्वर्ग निगलने वाली खून की गोली देने को तैयार हैं, यहाँ तक कि मैंने इस गोली के बारे में केवल सुना है। स्वर्ग को निगलने वाली खून की गोली का अभ्यास करने के लिए मुझे नहीं पता कि कितने प्राणियों को मारना होगा और कितने खूनी तूफानों को मारना होगा सफल होने के लिए। ताओवादी मित्र जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए रक्त को निगलने वाला स्वर्ग दान का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह अनगिनत वर्षों के कठिन अभ्यास को बचाता है। आप क्या सोचते हैं? ताओवादी मित्र। उद्धरण चिन्ह। भूत सम्राट ने अपना सिर झुका लिया। ये जिवेन ने लगभग अपना मन बदल लिया और तुरंत समझ गए कि आकाश खाने वाले राक्षस ने इस समय क्यों धनुष बनाया। मुझे डर है कि उसे डर था कि तुम जिवेन पागल हो जाओगे और आकाश खाने वाले राक्षस परिवार को मार डालोगे। हमें तियानयाओ परिवार को मारने की भी जरूरत नहीं है। जब तक हम तियानयाओ परिवार के अर्थ सम्राट गॉड किंग जैसे सभी मजबूत लोगों को मार देते हैं, ये नुकसान तियानयाओ परिवार के लिए अनगिनत वर्षों तक ठीक होने के लिए पर्याप्त होंगे। भले ही तियानयाओ राजा उस समय फिर से लौट आए, हम नहीं जानते कि इस तरह के नुकसान की भरपाई करने में कितने मिलियन वर्ष लगेंगे। यदि किसी व्यक्ति की ताकत में अभी भी शॉर्टकट अपनाने का रास्ता है, तो एक जातीय समूह की हर ताकत संचय से आती है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है और किसी भी चाल के लिए कोई जगह नहीं है। वह तियानयाओ परिवार की जीवन शक्ति को संरक्षित रखने के बदले में अस्थायी रूप से अपना सिर झुकाना चाहता था। आखिरकार इस बार तियानयाओ परिवार ने कुछ गलत किया, उकसाने की पहल की और सैकड़ों अरबों टेरान की आवश्यकताओं को आगे बढ़ाया, जिससे टेरान की लय लगभग खत्म हो गई। लेकिन मैं इसे हरा नहीं सकता। दिखावा करे भले ही ये जिवेन ने तियानयाओ कबीले के शीर्ष स्तर का वध कर दिया हो। पूर्वी तियानजुन हवेली गुस्से में थी, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिर मामला यही है, टेरान न केवल अधिक शक्तिशाली है बल्कि उचित भी है। ये भी अभिशप्त है कि जो तियानयाओ कबीला दोनों का हिसाब नहीं देता, उसका वध कर दिया जाता है। इसके अलावा आकाश खाने वाले दानव परिवार ने पिछले अनगिनत वर्षों में कई लोगों को नाराज किया है। जो लोग चाहते हैं कि वे मरे, वे एक दो से नहीं डरते, लेकिन जनाक्रोश नहीं किया जा सकता। पूर्वी तियानजुन घर इसे अच्छी तरह से जानता है और आकाश खाने वाला राक्षस सम्राट भी इसे अच्छी तरह से जानता है। ये जिवेन किसी और का चाकू और एक अग्रणी पक्षी बन गया है। जब तक ये जिवेन का गुस्सा शांत हो जाएगा, आकाश खाने वाला दानव परिवार बच जाएगा। आखिरकार आकाशभक्षी राक्षस सम्राट अभी भी वहां है। जब तक ये सर्वोच्च अस्तित्व जो किसी भी समय स्वर्ग के दायरे में कदम रख सकता है, अभी भी एक दिन है, हर किसी को उसके चेहरे को देखना चाहिए। आखिरकार ऐसे कुछ ही लोग हैं जो ये जिवेन की तरह उपेक्षा करते हैं। हालांकि वह जानता था कि उसे गोली मार दी गई है, फिर भी वह क्रोधित नहीं था, जो सच नहीं था। हालांकि मैं एक बार नौसिखिया बन गया, लेकिन लाभ तुरंत मिला। यदि अन्य गोलियां हैं, तो आप जिवेन को नहीं पता होगा, लेकिन ये त्यानिक्स्यू गोली है। यह उनकी जानकारी के दायरे में हुआ। स्वर्ग खाने वाली रक्त गोली स्वर्ग खाने वाले राक्षस परिवार की एक गुप्त गोली है। इसे निखारना आसान नहीं है। हर कोई नहीं जानता कि परिष्कृत होने से पहले कितने प्राणियों को मारना होगा। हर समय क्रोध और आक्रोश रहेगा। जब तू जिवेन ने तियानयाओ परिवार के पूर्वज को मार डाला, तो तियानयाओ परिवार के भावी सम्राट ने पूछा। आकाश खाने वाले दानव परिवार के अर्ध सम्राट द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार, आकाश खाने वाले दानव परिवार ने मूल रूप से आकाश खाने वाले रक्त की गोली को परिष्कृत करने के लिए मानव परिवार के सैकड़ों अरब लोगों को लेने की योजना बनाई थी। फिर भी इसका केवल अभ्यास ही किया जा सकता है। कल्पना की जा सकती है कि स्वर्ग खाने वाली रक्त गोली को परिष्कृत करने की कठिनाई अकल्पनीय नहीं है, लेकिन प्रभाव भी उत्कृष्ट है। यहाँ तक कि 8वें और 9वें लोकों के सम्राटों पर भी चमत्कारी प्रभाव हो सकते हैं। इसका उपयोग आकाश खाने वाले राक्षस के सम्राट को भेदने के लिए किया जाना था। अब शांति वार्ता के लिए आकाश खाने वाले राक्षस के सम्राट ने भी इसे बाहर निकाल लिया है। ये ईमानदारी दर्शाता है। ये जिवेन को ये भी पता था कि राक्षसों को खाने वाले स्वर्ग के सम्राट बस समय की देरी कर रहे थे,
लेकिन वह जहरीला चारा खाने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि वह ये भी जानते थे कि कुछ देव राजाओं और राक्षसों को खाने वाले स्वर्ग के अर्थ सम्राटों को मारने से वास्तव में स्थिति नहीं बदल सकती थी। दो जातियां, और वास्तविक जीत या हार उसके और स्वर्ग खाने वाले राक्षसों के सम्राट के बीच थी। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ उनकी जीत या हार लगभग दो जातियों के बीच की जीत या हार के लिए तय है। इस समय वह स्वर्ग के सम्राट भक्षक राक्षस से भी कहीं अधिक बदतर हो गया है। स्वर्ग का सम्राट राक्षस को निगलने वाला, स्वर्ग के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, और उसने अभी तक 9वें क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। भले ही भूत सम्राट असफल हो जाए, ताकत उसकी मौजूदा ताकत से भी ज्यादा होगी। अपने चरम पर स्वर्ग खाने वाला राक्षस परिवार के पूर्वजों से अलग है। वह हमेशा अपनी चरम युद्ध प्रभावशीलता के लिए पूरा खेल दे सकता है, लेकिन ड्रिल करने के लिए कोई खामी नहीं है। तो वह जानता था कि यह एक जहरीला चारा था, इसे भी निगलना चाहिए। स्वर्ग खाने वाले रक्त की गोली लेने के बाद स्वर्ग खाने वाले राक्षस सम्राट ने सम्राट तक पहुंचने की अपनी आशा कम कर दी, और उसकी ताकत और आगे बढ़ सकती थी। केवल एक चीज और दूसरी चीज के परिवर्तन से ही उसके पास उच्चतर संभावना हो सकती थी, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। स्वर्गीय अग्नि के तथाकथित देवता के खतरे का उल्लेख नहीं किया गया है। उसे शुरू से ही संदेह था कि स्वर्ग खाने वाला राक्षस वापस आने की हिम्मत नहीं करता। उसने ये भी देखा कि ये जिविन पूरे स्वर्ग खाने वाले राक्षस परिवार को मार सकते हैं। वह वापस जाकर ये शिवेन को व्यक्तिगत रूप से मारने के बजाय तुम्हें शांति के लिए स्वर्ग खाने वाली खून की गोली देना पसंद करेगा। अग्नि के देवता के खतरे से बचने के लिए, हालांकि मुझे नहीं पता कि दोनों पक्षों के बीच क्या शिकायतें हैं, क्योंकि अग्नि के देवता ने एक बार दानव परिवार के पूर्वज और फिर से दानव परिवार के सम्राट के साथ व्यवहार किया है, कुछ भी नहीं असंभव है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों पक्षों के बीच नाराजगी क्या है, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच नाराजगी ने उनके लिए सांस लेने का मौका पैदा कर दिया है। अन्यथा स्वर्ग खाने वाले राक्षस के सम्राट और स्वर्ग खाने वाले राक्षस परिवार के पूर्वजों के संयुक्त प्रयासों को देखते हुए, भले ही उसने स्वर्ग और पृथ्वी ताड़ की खेती की हो, वह ठीक नहीं हो सकता। वर्तमान स्थिति की तो बात ही छोड़ दे। पूर्वी त्यानेजुन हवेली के बारे में क्या आप ऐसे खोखले शब्दों से हमारी दो जातियों के बीच विरोधाभास को समायोजित करना चाहते हैं? ये जिवेन अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने स्टार सम्राट की ओर देखा और कहा, ठीक है, मुझे जो वसीयत मिली है वह ये है कि इस बार आप भूत परिवार को जाने देंगे। इसी तरह भविष्य में पूर्वी त्यानेजुन घर परिवार को नष्ट होने से बचाएगा। सितारा सम्राट रुका, कुछ शर्मिंदगी से ये शिवेन की ओर देखा और कहा। ये जिवेन का चेहरा भावहीन था। वह सितारा सम्राट का अर्थ या पूर्वी त्यानेजुन घर का अर्थ समझ गया था, यानी वह अपने और राक्षस सम्राट के बीच लड़ाई के परिणाम के बारे में आशावादी नहीं था। हालांकि उसने पहले ही सम्राट त्यानई को हराने और भूत कबीले के पूर्वजों को मारने में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, लेकिन ये भूत सम्राट के सामने बहुत कम काम की है और उसे जीतने में मदद नहीं कर सकती है। भले ही स्वर्ग का सम्राट राक्षस स्वर्ग के दायरे को नहीं तोड़ सकता, ये 9वें दायरे में भी एक सुपर मास्टर है। इसकी तुलना नव टूटे हुए तियानी सम्राट और स्वर्ग खाने वाले दानव परिवार के गंभीर रूप से घायल पूर्वज से नहीं की जा सकती। यदि स्वर्ग का राक्षस खाने वाला सम्राट 9वें क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कोई रहस्य नहीं होगा। इस मामले में वे तू जिवेन के बारे में आशावादी नहीं होंगे। उसके लिए स्वर्ग खाने वाले राक्षस के खिलाफ लड़ने की बात तो दूर की बात है। हंगामा खड़ा करने के लिए एक सम्राट ही काफी है और एक भगवान दुनिया को उलट पुलट कर सकता है। हालांकि ऐसी प्रतिबद्धता तो जिवेन के लिए पर्याप्त है। किसी भी स्थिति में टेरान वास्तव में अंत में विनाश में शामिल नहीं होगा। भले ही वह कुछ समय के लिए आशा खो दे, फिर भी वह जीवित रह सकता है। ये टेरान के लिए निर्वाण पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। कई वर्ष पहले मानव जाति के पूर्वज स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभुत्व वाले मार्ग से निकले थे। ऐसा लगता है कि मेरे पास मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जिवेन ने कहा कि वह जानता था कि अगर उसने इनकार कर दिया तो वह उसी समय डोंगटियन जुन्फू को नाराज कर देगा। पूर्वी क्षेत्रों में ये सृजन के देवता राजवंश के देवता को अपमानित करने के समान होगा। उन सभी का प्रभाव एक जैसा होता है और वे अपनी मृत्यु चाहते हैं। मुझे पता था कि ताओवादी मित्र अभी भी स्थिति को स्पष्ट रूप से जानते थे। स्वर्ग का सम्राट राक्षस खाने के लिए कितना भी उग्र क्यों न हो, चीजों को बहुत अच्छी तरह से करना असंभव है। चूंकि ताओवादी मित्रों के पास ये वाक्य है, भले ही वे मेरे जीवन से लड़े, वे रखेंगे टेरान को पलटने से।
स्टार सम्राट ने कहा कि उन्हें भी येज़िविन और स्टार सम्राट के बीच जीत या हार की कोई उम्मीद नहीं है। वह केवल इतना ही कह सका कि उसने टेरान को अपने पास रखने की पूरी कोशिश की। वैसे भी इसके लिए दौड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार अगर मैं अभी भी वहां हूं तो कृपया फिर से शराब पी लें। कैसा रहेगा? येज़िविन हंसे, जैसे कि उन्हें राक्षस सम्राट ने कोई धमकी नहीं दी हो। स्टार किंग प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। ये वास्तव में दुर्लभ है कि येज़िविन पलटने की आपदा के बावजूद भी अपना स्वभाव नहीं बदलता है। हालांकि वह ये नहीं जानता है कि तुज़िविन ने अपने शरीर में अग्नि के देवता की लौ का खतरा छोड़ दिया है। खुजली करने के लिए बहुत सारी जू है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे अपनी आंखों में नहीं लेता है। तो फिर मैं पहले निकलूंगा। जहां तक स्वर्ग खाने वाली खून की गोली की बात है, कोई इसे बाद में पहुंचा देगा। तारा राजा ने उठकर कहा, अपनी मदद करो ताओवादी दोस्तों। स्टार सम्राट के चले जाने के बाद येज़िविन की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई और स्थिति उसकी शुरुआत की अपेक्षा से भी अधिक खतरनाक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्ग खाने वाला राक्षस कितनी देर तक रीति रिवाजों को छोड़ देगा। दोनों पक्षों के बीच ताकत के अंतर की तुलना में ऐसा लगता है कि कितनी देर पर्याप्त नहीं है। युद्ध से पहले उसे एक और सफलता हासिल करनी होगी, कम से कम 9वीं सीमा तक। उस समय तक स्थिति बिल्कुल अलग होगी। हर कोई मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन क्या हुआ? स्वर्ग के सम्राट राक्षस और दिव्य अग्नि देवता को खाने के बारे में क्या ख्याल है? उन सभी को मारना होगा। येज़िविन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा। सितारा सम्राट के चले जाने के कुछ ही दिन बाद एक आदमी अपनी ही रचना की देव राजधानी में आकाश खाने वाले दानव सम्राट की खून की गोलियां लेकर आया। येज़िविन के सामने एक खून के रंग की गोली तैरती है। इस रक्त रंग की गोली में अनगिनत जीवन शक्तियां हैं और मुझे नहीं पता कि इसके आकार लेने से पहले कितने प्राणियों का वध किया गया था। हालांकि ये गोली एक विशेष बलिदान अभ्यास तकनीक है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी नाराजगी नहीं है और सभी संवेदनशील प्राणियों की नाराजगी इसे निगल नहीं जाएगी। शोधन तकनीक अत्यंत उत्तम है। सावधानी से येज़िविन ने अपने दिमाग से रक्त की गोली खाते हुए स्वर्ग को स्कैन किया और जल्द ही पाया कि यह गलत था। हालांकि यह गहराई से छिपा हुआ था और येज़िविन को लगभग धोखा दे रहा था, फिर भी उसने पाया कि इस स्वर्ग खाने वाली रक्त की गोली के सबसे गहरे हिस्से में थोड़ा सा विष छिपा हुआ था, जो बहुत छोटा था, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि यह विष प्राचीन वर्णों के विष वर्णों का आभास कराता था और थोड़ा सा दूषित था, यहाँ तक कि सम्राट भी मृत्यु से नहीं बच सकता। छोटे कौशल, येज़िविन ने व्यंग्य किया। वह लंबे समय से जानता था कि स्वर्ग खाने वाले राक्षस का सम्राट स्वर्ग खाने वाली रक्त की गोली को सौंपने के लिए इतना इच्छुक नहीं होगा, और फिर उसने इस विष को नानमिंग में आग से दूर जलाने के बारे में सोचा। इस विष को जलाने के बाद येज़िविन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जैसे कि हुआ ही न हो, वह चुप रहने लगा। ज्यादा समय नहीं बचा था। सृजन के मार्ग के प्रारंभ होने का समय ठीक उसके सामने था। उससे पहले उसे काफी मजबूत होना था। जारी रहेगा। पुनश्च इन दिनों मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और मैं विदेश में हूँ। मैं इंटरनेट पर सर्फिंग नहीं कर सकता, मुझे सर्दी लग जाती है और मैं बीमार पड़ जाता हूँ और मुझे हर तरह की परेशानी होती है। मैं इसे अद्यतन करने पर जोर देता हूँ। हा, मुझे खुद की तारीफ करनी होगी। मैं कल चीन में रहूंगा। ये बहुत बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा हमेशा की तरह मासिक टिकट और सदस्यता के लिए पूछें। येज़िविन के लिए समय की अभूतपूर्व कमी है। सृजन का मार्ग खुलने वाला है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग के सम्राट राक्षस और अग्नि के रहस्यमय देवता रीति रिवाजों को छोड़ने वाले हैं। येज़िविन चीजों की इस श्रृंखला के घटित होने से पहले खुद को काफी मजबूत बनाना चाहता है। कोष्टक केवल इसी तरह से हम इन खतरों से निपट सकते हैं। हालांकि येज़िविन ने पीछे हटने और गुप्त साधना के चरण में प्रवेश किया, लेकिन पिछले आश्चर्यजनक युद्ध के कारण बाहरी दुनिया एक अजीब शांति में गिर गई। दो जातियों के बीच युद्ध के विजेता के रूप में टेरान का मतलब जीतते हुए आगे बढ़ने का नहीं है। इसके विपरीत ये बस पीछे हट जाता है। उदाहरण के लिए कई लोगों ने शुरू में आकाश खाने वाले राक्षस कबीले के क्षेत्र में हत्या करने की उम्मीद की थी और कम से कम आकाश खाने वाले राक्षस कबीले के 1 या 2 बड़े राज्यों पर कब्जा कर लिया था। यह विजेता के लिए न्यूनतम इनाम है और कोई भी इस पर अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा वहां आकाश खाने वाले राक्षसों के प्रसिद्ध सम्राट का अस्तित्व है। कोई भी अपना निर्णय जारी रखने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए हर किसी की आशा है कि येज़िविन आकाश खाने वाले राक्षसों से निपटने के लिए एक अग्रणी पक्षी के रूप में कार्य करना जारी रख सकते हैं।
हालांकि सृष्टि के ईश्वर के आंतरिक संघर्ष को आधिकारिक तौर पर सृष्टि के ईश्वर द्वारा एक निश्चित सीमा के भीतर नियंत्रित किया गया था, वास्तव में क्रूरता के संदर्भ में ये सृष्टि के ईश्वर और आउटलैंड्स के बीच युद्ध से भी बदतर नहीं था। परिवारों का उत्थान और पतन आम बात है। किसने कभी सोचा था कि टेरेंस ने बस अपने सैनिकों को वापस ले लिया, जैसे कि वे उनके विचारों को बिल्कुल भी नहीं सुन सकते थे, और फिर सीमा पर रक्षा की परतें बिछा दी। एक ही सांस में 1 अरब टेरांस को लूटने के दर्दनाक सबक के साथ टेरांस ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। भूत कबीले के पक्ष में कई सम्राटों को लोगों ने मार डाला, और साथ ही टेरांस सेना ने उन पर आक्रमण किया और अनगिनत संसाधनों को लूट लिया। मैंने नहीं सोचा था कि हार मानना आसान होगा, लेकिन वास्तव में उन्होंने मूल रूप से टेरान के कब्जे वाली जगह पर फिर से कब्जा कर लिया और खोई हुई जमीन वापस पा ली। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जिसके पास करने को कुछ नहीं था। यद्यपि कोई सम्राट स्तर का नहीं था, फिर भी उसने कई चीजों को क्रम से संभाला। सम्राट स्तर के स्वामी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हर दिन अभ्यास करना है। उनके पास उन छोटी मोटी चीजों से निपटने के लिए इतना समय नहीं है। इसलिए यद्यपि सम्राट अब भक्षण करने वाले दानव परिवार का प्रभारी नहीं है, लेकिन वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों जातीय समूह ऐसे लोगों की तरह हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। कोई बड़ा संघर्ष नहीं है जैसा कि कई लोग उम्मीद करते हैं, जो निस्संदेह कई लोगों को निराश करता है। कुछ लोगों को तो छोड़ ही दे जो आग का फायदा उठाने का इरादा रखते हैं। अब जबकि स्थिति उतनी अराजक नहीं है जितनी वे चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके पास आग का फायदा उठाने का बहुत कम मौका है। अराजकता का लाभ उठाएं। हालांकि कई समझदार लोगों ने देखा है कि यह केवल 2 जातीय समूहों के बीच एक अस्थायी हड़ताल और संघर्ष विराम है, और इसे छोड़ना असंभव है। एक और भारी नुकसान के साथ आकाश खाने वाले दानव परिवार के लिए वास्तव में इस नफरत को कम करना असंभव है। एक बार जब आकाश खाने वाला दानव सम्राट लौट आता है, तो यही वह समय होता है जब वास्तविक युद्ध छिड़ जाता है, और टेरांस के लिए वे वास्तव में अपने हाथ पकड़कर मरने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, जो दोनों के बीच युद्ध के फैलने का एक बुनियादी कारक है। फिर से 2 परिवार। इसलिए कई समझदार लोगों को ऐसा लगता है कि टेरांस और आकाश खाने वाले राक्षसों के बीच तब तक युद्ध जारी रहेगा जब तक कि एक पक्ष नष्ट नहीं हो जाता। जैसे कि फिर कब युद्ध छिड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों तरफ से कौन तेजी से तैयारी करता है। क्या टेरान पहले तैयार है या भूत का सम्राट पहले लौट रहा है? एक शब्द में, यह युद्ध अपरिहार्य है, और अगला युद्ध निश्चित रूप से जीत और हार का युद्ध होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पक्ष जीतता है, यह दूसरे पक्ष के लिए एक आपदा होगी। लेकिन इसकी तुलना में प्रत्येक जातीय समूह के शक्तिशाली लोग राक्षस परिवार को निगलने के लिए अधिक इच्छुक हैं। आखिरकार विवरण बहुत दूर है। भले ही यह प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने की कुंजी है, शीर्ष विशेषज्ञों की तुलना में टेरान सम्राट वो लंबे समय से चले आ रहे राक्षस सम्राट से बेहतर है। वे काफी अलग हैं। हर किसी ने अनुमान लगाया कि एक बार जब स्वर्ग का राक्षस खाने वाला सम्राट वापस लौटा, तो यह एक रोलिंग लड़ाई होनी चाहिए। टेरान बाहरी गपशप के बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन इस बार खतरे के कारण पूरा परिवार पागल अभ्यास की स्थिति में आ गया है। कोई नहीं जानता कि अगला युद्ध कब होगा, लेकिन वे सभी जानते हैं कि अगली बार वास्तव में जीतने और हारने का समय है। एक बार जब वे सफल हो जाते हैं, तो टेरान एक झटके में ऊपर उठ जाएगा और एक शक्तिशाली परिवार बन जाएगा जिसे कोई भी कम नहीं आंक सकता। हालांकि टेरान में बहुत से लोग आशावादी नहीं हैं कि टेरान जीत सकता है। जैसा कि कई लोगों ने अनुमान लगाया है, टेरान को एक मृत अंत तक मजबूर कर दिया गया है। वे यह नहीं चुन सकते कि लड़ना है या नहीं। यदि वे युद्ध नहीं करेंगे तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा और आकाशभक्षी राक्षस परिवार का रक्त भोजन बन जाएगा। कई अर्धशाही ताकतवरों को हर तरह की चीजें देने के बाद सम्राट और अन्य लोग अगले युद्ध की तैयारी के लिए एकांत में चले गए। वे सभी जानते हैं कि एक बार वास्तविक लड़ाई होने पर शिजौ में 2 सम्राट और लीज में कई सम्राट अविश्वसनीय होंगे। शायद वे दल बदल करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। एकमात्र चीज जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं वह स्वयं है। इसलिए बाहर से देखने पर पूरा दृश्य निस्संदेह बहुत अजीब है। ये स्पष्ट रूप से एक हारा हुआ व्यक्ति है, लेकिन आकाश खाने वाला दानव परिवार बहुत घबराया हुआ नहीं है, जबकि टेरान स्पष्ट रूप से एक विजेता है, लेकिन ये युद्ध आने से पहले की भावना है। और समय ऐसे अजीब माहौल में बीत गया। हालांकि युद्धों के 2 समूह थोड़ी देर के लिए सदमे में थे, उन्होंने पूरे पूर्वी क्षेत्र को चौंका दिया और एक के बाद एक उन पर अपनी नजरें गड़ा दी। हालांकि सृष्टि के संपूर्ण देव राजवंश के लिए मानव जाति और स्वर्ग को निगलने वाले राक्षस परिवार के बीच युद्ध वास्तव में कोई बड़ी खबर नहीं है,
क्योंकि पूर्वी क्षेत्र सृष्टि के देव राजवंश का ही एक हिस्सा है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। स्वर्ग और मानव जाति को निगलने वाला राक्षस परिवार पूर्वी क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। ये पूर्वी क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करने की सीमा है। जब तक दो शीर्ष 10 मजबूत परिवारों के बीच टकराव नहीं होता, तब तक सृष्टि के देवता का निरंतर ध्यान आकर्षित करना संभव है। जाहिर है, टेरांस और आकाश खाने वाले राक्षस दोनों वास्तव में इस चरण तक नहीं पहुंचे हैं। इस अवधि के दौरान सृष्टि के संपूर्ण देव राजवंश और यहाँ तक कि सृष्टि की दुनिया के दायरे में एकमात्र चीज जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है वह सृष्टि का पौराणिक मार्ग है, जिसमें सर्वोच्च रचना शामिल है, जिसे अंततः फिर से खोल दिया गया है। दूसरे शब्दों में, यह महज एक दरार है जो वास्तव में सृजन का मार्ग खोलने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी यह अभी भी संपूर्ण सृजन जगत का केंद्र बिंदु है। ये सर्वविदित है कि भाग्य की राह में भाग्य भी होता है। दूसरे शब्दों में, ये सभी की सहमति बन गई है और सफलता का प्रतिनिधि भाग्य का स्वर्गीय राजा है। हालांकि यह एकमात्र सफल उदाहरण है, फिर भी ये लोगों की भाग्य की सर्वोच्च लालसा को रोक नहीं सकता है। कोई नहीं जानता कि प्रकृति क्या है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि प्रकृति को प्राप्त करना एक सर्वोच्च स्थिति है जो एक अभूतपूर्व स्थिति में पहुंच गई है। एक बार जब कोई इससे सौभाग्य प्राप्त कर लेता है तो भविष्य की संभावना असीमित होती है। सृष्टि के ईश्वर के चमत्कारिक मिथक को दोहराना और सृष्टि का अगला सर्वोच्च स्वामी बनना भी संभव है। भले ही संभावना बहुत कम हो, फिर भी यह अनगिनत लोगों को सृजन की राह पर चलने से नहीं रोक सकती। इस बार सृजन की सड़क की दरार उत्तरी यूमिंग समुद्री क्षेत्र में दिखाई दी, जो निस्संदेह एक परीक्षा है। तूफान समुद्री क्षेत्र की अराजकता के विपरीत, यूमिंग समुद्री क्षेत्र प्राचीन काल से ही यूमिंग सम्राट के नियंत्रण में रहा है। यहाँ तक कि तूफान समुद्री क्षेत्र में सम्राट पेन का शासन भी विघटित हो गया है, लेकिन यूमिंग समुद्री क्षेत्र अभी भी यूमिंग सम्राट द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित है। पाताल लोक के समुद्री क्षेत्र को तोड़ना और फिर सृजन की राह में प्रवेश करना आसान नहीं है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, अधिक से अधिक शक्तिशाली लोग पाताल लोक के समुद्री क्षेत्र की ओर रुख करना शुरू कर देते हैं और पाताल लोक के समुद्री क्षेत्र के सभी शक्तिशाली लोगों और जातीय समूहों के साथ भयंकर संघर्ष करने लगते हैं। कुछ समय के लिए सभी प्रकार की तलवारें और क्रॉसबो निरंतर संघर्ष में हैं, और यहाँ तक कि कुछ भयंकर युद्ध क्षेत्र भी हैं, जिन्हें भारी हताहतों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन जितना अधिक होगा, सृजन के मार्ग का आकर्षण हर किसी के लिए उतना ही अधिक होगा। कोई भी यह नहीं देखना चाहता कि सृजन का वास्तविक मार्ग कैसा दिखता है। सृजन के मार्ग में दरारों के खुलने का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, सृजन के मार्ग के बारे में अधिक से अधिक अफवाहें हैं। विशेष रूप से कुछ प्राचीन रहस्यों को धीरे धीरे खोदा गया है। इसे देखने के बाद कई लोगों का तो पूरा शरीर ही कांप उठता है। ये सदमा है, आश्चर्य नहीं। कई प्राचीन रहस्यों में से, हालांकि अभिलेखों के स्रोत विभिन्न जातीय समूह और विभिन्न कालखंड हैं, उनमें से अधिकांश सृजन के मार्ग के मूल्यांकन में खतरनाक है, और उनमें से कई में महान आतंक शब्द का उल्लेख है। इन क्लासिक्स में सृजन की राह के कई रिकॉर्ड हैं। कई क्लासिक्स के रिकॉर्डर मजबूत लोग हैं जिन्होंने सृजन की राह में कदम रखा। हालांकि उनके पास कुछ शब्द भेजने का भी समय था, और फिर सृजन की राह में गायब हो गए और फिर कभी प्रकट नहीं हुए। हालांकि उन शब्दों ने कई लोगों को बर्फ की गुफा में गिरने जैसा ठंडा बना दिया। ऐसा लग रहा था कि सृजन के पथ पर कोई अत्यंत आतंक छाया हुआ है, जो कई शक्तिशाली लोगों के जीवन को निगल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि सृजन की राह में दरार आई है। पिछली बार या आखिरी बार भी कोई अंदर गया और उसने हर जगह सम्राट की हड्डियों का डरावना दृश्य भी देखा। वह सम्राट है, सड़क के किनारे गोभी नहीं। मरोगे तो मरोगे। हालांकि सृष्टि की दुनिया में कई सम्राट हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से कुछ पिरामिडों के शीर्ष ही हैं। इस स्तर के ताकतवर लोग हर जगह मर रहे हैं। हम लोगों को भयभीत और रोमांचित कैसे नहीं कर सकते। विशेषकर सृष्टि के मार्ग से सृष्टिलोक में आए कई अन्य लोगों के सम्राटों ने भी इस कथन की पुष्टि की। ये निराधार नहीं था, क्योंकि वे सभी उस रास्ते पर चलते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस समय उस रास्ते पर सृष्टि भी थी, जो इतनी महत्वपूर्ण थी। तमाम तरह की खबरें और अफवाहें आसमान में उड़ रही हैं। यहाँ तक कि कई लोग भी नहीं बता पाते उनमें से कितने अशांत जल में मछली पकड़ते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। सृजन की सड़क का तूफान तब तक तेज हो गया जब तक कि सृजन की सड़क की दरार अंततः स्थिर नहीं हो गई और वास्तव में प्रवेश नहीं कर सकी। मानव पवित्र पर्वत बुझोऊ पर्वत एक सुंदर विचित्र शिखर पर है। लोग सुबह सुबह आते जाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे पहाड़ को लोगों ने काटकर एक समतल बना दिया है और एक विशाल वर्ग को कठोर जेड से पक्का कर दिया गया है।
इस समय चौक पर पहले से ही लोगों की दहाड़ मची हुई थी। एक नजर में सभी जातियों के लोग चौक पर एकत्र हुए और एक के बाद एक अपनी जगहें ले ली। सभी जातीय समूहों के ये स्वामी जोश और यौवन से भरपूर हैं। वे सभी जातीय समूहों के युवा स्वामी हैं। तेहरान की विभिन्न जनजातियों में भी कई उत्कृष्ट बच्चे हैं, लेकिन उन्हें आमतौर पर एक पीढ़ी का गौरव माना जाता है। उनके पास बैठने की योग्यता भी नहीं है, इसलिए वे केवल एक तरफ की सेवा ही कर सकते हैं। टेरेंस में केवल 3 या 5 लोग ही सैकड़ों लोगों के बीच बैठने के योग्य होते हैं। ये बहुत तेज है। इन लोगों की गंध एक से अधिक भयानक है। इसकी कल्पना करना वाकई मुश्किल है। क्या वे वास्तव में 500 वर्ष से कम उम्र के हैं? कुछ तेहरान वेटरों ने शीर्ष 100 को देखा और थोड़ा भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सके। उसके बगल में कई तेहरान वेटरों ने डर से सिर हिलाया और बहुत सहमत हुए। यहाँ तक कि न केवल वे, बल्कि उनके द्वारा लाए गए अनुयायी भी, बल्कि एक एक करके और भी भयानक। बाहर रखा गया कोई भी व्यक्ति गदाई का युवा गुरु है, लेकिन यहाँ वे केवल एक तरफ खड़े अनुयायी हो सकते हैं। वे उनसे ज्यादा बेहतर नहीं हैं। उन्हें एक एक करके खुद पर गर्व हो रहा था। उनमें से प्रत्येक तेहरान जनजातियों के बीच एक सुपर जीनियस था, अन्यथा उन्हें तेहरान बुजो पर्वत पर सेवा के लिए नहीं चुना जा सका। टेरेंस के बीच बुजो पर्वत पवित्र पर्वत है। यह मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि है जिसके लिए अनगिनत लोग तरसते हैं। यह सृष्टि जगत में तेहरान का जन्मस्थान भी है। यह आज भी तेहरान के कई सम्राटों का निवास स्थान है। टेरेंस के बीच इसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से असाधारण है। ये बड़े सम्मान की बात है कि उन्हें यहाँ सेवा के लिए चुना जा सकता है। मैं नहीं जानता कि कितने लोग ईर्ष्या, द्वेष और घृणा करते हैं। इस मामले में वे अनिवार्य रूप से गर्व महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि यद्यपि वे विश्व में प्रथम नहीं हैं, फिर भी वे विश्व में प्रथम श्रेणी के व्यक्ति भी हैं। लेकिन अब जब मैं इस पर नजर डालता हूं तो पाता हूं कि मैं उन सैकड़ों लोगों यानी उनके फॉलोअर्स से तुलना करने से कोसों दूर हूं। क्या ये दर्जनों राज्यों में शीर्ष युवा प्रतिभा है? ये बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपने जीवन में इतने मजबूत युवा नहीं देखे हैं। कोई दांत पीस रहा है। दूसरे लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। अधिक लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत अधिक उत्तेजित किया गया है। अपने हृदय में वे अचानक दुनिया के प्रथम श्रेणी के व्यक्ति से एक नीच व्यक्ति में बदल गए हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति परम प्रतिभाशाली है जो एक राज्य और सभी जातीय समूहों के खजाने पर हावी हो सकता है। तेहरान में कुछ ही लोग हैं जो इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेहरान ने हाल के वर्षों में काफी विकास किया है और इन लोगों को काफी फायदा भी हुआ है। पिछले वर्षों में यह एक युवा मास्टर चर्चा सम्मेलन था। तेहरान को जगह पाने में काफी दिक्कत हो रही है। इस तरह वे पहले से ही तेहरान में शीर्ष व्यक्ति और अजेय हैं। साथियों के माध्यम से व्यापक चर्चा, और फिर भी इसे इस प्रवचन सम्मेलन में केवल सामान्य माना जा सकता है। डुल्वो महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.wikivisiw.com/0_48/ और वे लोग पहले से ही तेहरान परिवार में सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं। उनके पीछे की पहचान देखें। उनमें से कुछ महारानी सुई के हैं, कुछ वर्तमान सम्राट के पोते हैं, और कुछ फेगई कबीले के सबसे उत्कृष्ट बच्चे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक विशिष्ट जीवन अनुभव होता है। इसका तेहरान साम्राज्य के कई सम्राटों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। फिर भी इन बड़े राज्यों में सबसे मजबूत युवा ताकतवरों के सामने इसे केवल एक मध्यम स्तर ही माना जा सकता है, क्योंकि दूसरों की उत्पत्ति एक से बड़ी है। उनमें से अधिकांश कमोबेश एक या अधिक सम्राटों के पीछे हैं। वे बेकार लोग नहीं हैं। जो लोग गदाई के युवा ताकतवर लोगों के बीच खड़े हो सकते हैं, वे सभी गदाई हस्तियां हैं जिनकी उच्च उम्मीदें हैं और जिनके भविष्य में सम्राट बनने की उम्मीद है। हालांकि यह समूह एक नहीं हो सकता है, लेकिन ये दूसरों की तुलना में सम्राट के दायरे के करीब है। इसके अलावा, हालांकि यह कहा जाता है कि केवल 300 वर्ष से कम आयु वाले ही भाग लेने के पात्र हैं, वास्तव में कई लोग जो वास्तव में इसमें भाग लेते हैं वे केवल 100 और 200 के दशक में ही भाग लेते हैं। कुछ ही लोग जो वास्तव में 300 वर्ष की आयु के करीब हैं, उनमें भाग लेने का मूड और चेहरा होगा। यहाँ तक कि कुछ लंबे समय तक चलने वाली दौड़ के लिए उनकी उम्र केवल 300 से कम है। यही कारण है कि तेहरान के घमंडी बच्चों के पास कहने के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर इन प्रतिभागियों से बड़े होते हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम होती है। वे उनकी प्रशंसा और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। इस तरह की विचार विमर्श बैठक हर 100 साल में आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार मेजबानी का अधिकार गलती से तेहरान के हाथ में आ गया है। ये भी पहली बार है कि तेहरान ने इस तरह की युवा चर्चा बैठक आयोजित की है।
टेहरान के इन युवाओं के विचार में यह इस बात का भी प्रमाण है कि टेहरान की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है, और यहाँ तक कि उन दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए भी जो केवल अतीत में देख सकते हैं। वास्तव में ये सच है कि आसपास के जातीय समूहों ने अंततः टेहरान पर गहरी नजर डाली। हालांकि अभी भी आकाश खाने वाले राक्षस परिवार जैसे राक्षस का खतरा है, उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि हर जातीय समूह आकाश खाने वाले राक्षस परिवार को चुनौती देने और युद्ध जीतने की हिम्मत नहीं करता है। हालांकि यह येज़िवेन की ताकत पर निर्भर करता है, क्या शीर्ष ताकतवर भी किसी जातीय समूह की ताकत का हिस्सा नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह युवा मास्टर चर्चा सम्मेलन कितनी बार आयोजित किया गया है। यह अपने आप में असामान्य नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से टेहरान को लागू करने की अनुमति देता है। यह उन रैंकों में से एक है जो टेहरान को पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक शक्तिशाली ताकतों के रूप में मान्यता देता है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी कई युवा मास्टर हैं जो टेहरान की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं, खासकर टेहरान के युवा मास्टर। शीर्ष उस्तादों की नजर में वे हर किसी को डराने के लिए पर्याप्त नहीं है। शब्द और भी अधिक अशोभनीय हैं, जिनमें उपहास की झलक भी है। कई टेहरान वेटर सुनते समय और भी बदतर दिखते हैं। ये लोग बिल्कुल भी विनम्र नहीं हैं, खासकर रैंकिंग में सबसे नीचे के कुछ मजबूत लोग। वे इस बात से नाराज हैं कि टेहरान मेजबानी का अधिकार छीन सकता है, और परोक्ष रूप से टेहरान में बैठे कई सुपर विशेषज्ञों की ओर इशारा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि वे आयोजक के प्रकाश में नहीं हैं, तो वे अपने और दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठने के योग्य क्यों हैं? यह असंभव है। टेहरान परिवार के कई मजबूत युवा भी क्रोधित चेहरे दिखाते हैं। वे अद्वितीय व्यक्तित्व भी हैं जिनकी परिवार में हर कोई तलाश करता है। यदि वे इन लोगों के शीर्ष पर मौजूद नहीं हैं, तो वे उन्हें पहचानते भी हैं, लेकिन यदि वे कहते हैं कि वे पिछले दरवाजे से आए हैं, तो यह वास्तव में सहनीय है। कई टेहरान वेटर बहुत उदास होने से बच नहीं सकते। वे अपने ही क्षेत्र में अभद्र व्यंग्य करने का साहस करते हैं। यदि आप किसी दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं तो क्या आपके साथ अन्याय नहीं होता? कुछ समय के लिए टेहरान के कई वंशज, जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि टेहरान का उदय हो गया है और अन्य बड़े परिवारों को एक उच्च दृष्टिकोण दिया है, वास्तव में समझ गए कि अन्य जातीय समूहों को केवल शुरुआत में ही स्वीकार किया गया था। ये कहने के लिए कि वे कितना महत्व रखते थे, ये काफी नहीं था। शायद उनके सम्राट वो बाहर गए थे और जहां भी गए, सम्माननीय अतिथि थे। किसी ने भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ये सिर्फ सम्राट वो था। ये वे नहीं है। यदि आप पर्याप्त सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा। संसार ही जंगल का नियम है। केवल ताकतवर को ही बोलने का अधिकार है। सम्राट वू येज़िवेन सभी जातीय समूहों के अन्य सम्राटों के सामने अद्वितीय है, और उसे आकाश खाने वाले राक्षस परिवार से लड़ने के लिए अपना सिर झुकाना पड़ता है। इसने मानव जाति के लिए मजबूत परिवार का नाम जीता है, लेकिन वे अन्य जातीय समूहों के युवा स्वामी की तुलना में कमजोर हैं, और वे बहुत गुस्से में हैं। लेकिन शब्दों से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। ये सचमुच बहुत कमजोर है। जुएली, इस बार मैंने सुना है कि आपके तियानयाओ कबीले को बुरी तरह से पीटा गया था। यहाँ तक कि तियानयाओ कबीले के पूर्वजों को भी काट दिया गया था। सैकड़ों लोगों के बीच एक युवा मास्टर, जो बहुत ऊंचे स्थान पर था, ने अपना मुंह खोला और सामने बैठे तियानयाओ परिवार के एक युवा व्यक्ति के चेहरे की ओर देखा। तियानयाओ परिवार के युवक के चेहरे पर दो मुंह थे। इसे पहचानना सबसे अच्छा है। ये स्पष्ट रूप से अन्य जातीय समूहों से भिन्न है। जैसे ही उस आदमी की आवाज पड़ी, उसने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। विशेष रूप से टेहरान और आकाश खाने वाले दानव के बीच की लड़ाई हाल ही में पूर्वी क्षेत्र की एक प्रमुख घटना है। उनके स्तर पर सृजन की राह में दरार का खुलना सिर्फ एक मिथक और किंवदंती है, जिसमें वे भाग नहीं ले सकते। हालांकि टेहरान और आकाश खाने वाले राक्षस के बीच युद्ध अलग है, जो उनके लिए पर्याप्त है काफी देर तक चर्चा करना। विशेष रूप से इस आदमी और ज्यूली, आकाश खाने वाले दानव कबीले के एक युवा व्यक्ति के बीच लंबे समय से गहरी नाराजगी है। दोनों पक्षों में कई बार लड़ाई हो चुकी है, लेकिन वे इसका फायदा नहीं उठा सकते। अवसर का लाभ उठाना आसान नहीं है। वे इसका उपहास कैसे नहीं उड़ा सकते। अपने चेहरे पर ठंडे और अहंकारी भाव के साथ भक्षक राक्षस परिवार के युवा जूली ने कहा, सम्राट येज़िवेन सिर्फ एक घृणित व्यक्ति है जो लोगों के खतरे का फायदा उठाता है। यदि पुराने पूर्वज गंभीर रूप से घायल नहीं हुए होते तो वह ऐसा नहीं करते। अहंकारी बनो। यदि टेहरान के युवा स्वामी इसे पहले सहन कर सकते थे, तो जब टेहरान के सबसे मजबूत सम्राट येज़िवेन की बात आई तो वे इसकी मदद नहीं कर सके। वे सभी येज़िवेन की महिमा के तहत बड़े हुए।
जब से वे पैदा हुए हैं, ये ज़िवेन टेरान के ऑप्टिमस रहे हैं, जो टेरान आकाश के एक टुकड़े का समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने टेरान के लिए आकाश खाने वाले राक्षस कबीले के साथ महत्वपूर्ण लड़ाई जीती थी। टेरान के ऊपर और नीचे अनगिनत उपासक और आध्यात्मिक अनुयायी हैं। ये युवा विशेषज्ञ उनकी रीढ़ और मुख्य शक्ति है। वे युवा और गर्म खून वाले हैं। उन्हें पुराने नियमों से सबसे ज्यादा नफरत है। चूंकि ज़िवेन ने गश्ती दूत के रूप में कार्य किया, वे पुराने अवसाद को दूर कर सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक मान्यता प्राप्त है। वे युवा टेरान मास्टर अचानक खड़े हो गए और भयंकर रूप से घूरने लगे। जोएली, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप हमारे सम्राट के बारे में उसकी पीठ पीछे बात करने की हिम्मत कर रहे हैं? क्या आप मरना चाहते हैं? मानव जाति के एक युवा गुरु ने उदासीनता से कहा। क्या मैं गलत हूँ? फैंग येटियन, ऐसा लगता है कि आपने पिछली बार सबक नहीं सीखा था। आपने बाहर कूदने की हिम्मत की। आप वास्तव में नहीं जानते कि क्या करना है। जोएली ने टेरान युवाओं को उदासीनता से देखा और बेहोश होकर कहा। टेरान युवा विशेषज्ञ फैंग येटियन अचानक शर्मा गए और एक पल के लिए उनका गला रुंध गया। साफ था कि पिछली लड़ाई में उसे बहुत बड़ी हानि हुई थी। आपने मेरे टेरान सम्राट का अपमान करने का साहस किया। फिर मैं तुम्हें एक साथ सबक सिखाऊंगा। वैसे भी हमें चर्चा बैठक शुरू करनी है। क्या तुम एक एक करके जा रहे हो या एक साथ? जूली ने परवाह नहीं की, लेकिन धीरे से कहा। अहंकार। टेरान के युवा मास्टर्स ने एक के बाद एक निंदा की। इसी समय सहसा बाहर से स्पष्ट आवाज आई। तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक विदूषक हो। तुम्हें परेशान किए बिना इसे अपनी छोटी बहन को देने के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ एक विदूषक हो। तुम्हें परेशान किए बिना इसे अपनी छोटी बहन को देने के बारे में क्या ख्याल है? बाहर से एक सुंदर आकृति आई। वहां से गुजर रहे शिष्यों ने एक के बाद एक उन्हें सलाम किया और उनका स्वागत किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिलाया। यदि आपने यह अध्याय पढ़ा है तो कृपया यहाँ जाएं, चीनी नवीनतम अध्याय पढ़े। ये बियान जियाओयू है, जो सम्राट वू का सबसे बड़ा शिष्य और मानव जाति का एकमात्र शिष्य है। हालांकि अभी 100 साल ही हुए हैं, लेकिन बियान जियाओयू गतिशील लोगों के बीच पूरी तरह से प्रसिद्ध है। उन्हें युवा पीढ़ी के पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, हालांकि वह एक स्तंभ की तरह शीर्ष विशेषज्ञ बनने से बहुत दूर है। हालांकि केवल 100 वर्षों में वह सामान्य लोगों की खेती से हटकर उपदेश के दायरे में आ गई है, जो अभ्यास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यद्यपि वह दिन ब दिन महामहिम सम्राट वू की सलाह के बीच संबंध रखती है, उसके स्वयं के प्रयासों और प्रतिभाओं को कम नहीं आंका जा सकता है। यद्यपि छोटी मार्शल बहन बियान लड़ने के लिए तैयार है, यह उत्कृष्ट है, लेकिन इस समय मानव जाति का एक युवा मास्टर कहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी झिझक भरी है। वह बियान जियाओयू पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन इन लोगों की तुलना में बियान जियाओयू भी सबसे छोटा है। सम्राटों से भिन्न दसियों हजार वर्षों का अंतर फुर्सत के अलावा और कुछ नहीं है। वे अभी भी तेजी से विकास के चरण में हैं, दशकों, सैकड़ों वर्षों, यहाँ तक कि कुछ वर्षों का तो जिक्र ही नहीं। उनकी ताकत में धरती को हिला देने वाली खाई भी हो सकती है। वे सभी मानते हैं कि बियान जियाओयू अगले ताओवादी सम्मेलन में चैंपियनशिप जीतने में सक्षम होंगे, लेकिन अब ये निश्चित रूप से नहीं है। चिंता मत करो वरिष्ठ भाइयों। क्या बिल्कुल भयंकर है? ये सिर्फ एक जोकर है। चिंता की कोई बात नहीं है, बियान जियाओयू ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। और तो और, यह आदमी मेरे गुरु का अपमान करता है। इससे तो वह मर जाएगा। लोगों ने पाया कि उन्हें नहीं पता कि कब शुरू करे। बियान जियाओयू की गति पूरी तरह से बदल गई और बेहद उग्र हो गई। विशेष रूप से वे उत्कृष्ट टेरान बच्चे, वे बियान जियाओयू को देखने वाले पहली बार नहीं है। लेकिन मैंने उससे इतनी भयानक हत्या की मशीन निकलते कभी नहीं देखी। यह उसके दिल के गुस्से को समझाने के लिए काफी है। उसके दिल में ये ज़िवेन न केवल एक शिक्षक है, बल्कि अपने पिता की जीवन रक्षक दाता भी है। वह कभी किसी को ये ज़िवेन का अपमान करने की अनुमति नहीं देगी। जोएली टेंग अचानक उठ खड़े हुए। यिंगजी के बीच सभी यिंगजी थे। उसे स्वाभाविक रूप से बियान जियाओयू की हत्या का इरादा महसूस हुआ, लेकिन क्या उन्होंने कभी इस महिला पर ध्यान नहीं दिया? आपको पता है, पिछले उपदेश सम्मेलन में वह पहले से ही बहुत मजबूत थे और उस समय उन्होंने नाम कमाया। अब वह इस उपदेश सम्मेलन में सबसे मजबूत लोगों में से एक हैं, जिसे बैठने के क्रम से देखा जा सकता है। आखिरकार वे पूर्वी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक हैं। यदि सचमुच उनमें इतनी ताकत नहीं है तो कोई ऐसी बैठने की व्यवस्था का पालन कैसे कर सकता है?
बार बार आपस में झगड़ा होता था। ताकत और रैंकिंग की पुष्टि की गई। उनकी स्थिति को कोई कैसे हिला सकता है? दूसरों की फुसफुसाती चर्चा से वह पहले से ही अपने सामने वाली महिला की पहचान जानता था। जिस व्यक्ति से वे सबसे अधिक नफरत करते हैं उसका शिष्य। दर्जनों वर्ष पहले वह भी उस युद्ध में उपस्थित था और उसने स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी की तरह उस व्यक्ति की वीर छवि देखी थी। उसने अपने बल से उनके परिवार के गौरव को तहस नहस कर दिया। यदि वे स्वर्ग के सम्राट राक्षसों को खाने वाले नहीं होते तो मुझे डर है कि उसके बाद परिवार अन्य जातियों द्वारा विभाजित हो जाएगा। उसकी कोई महिमा कहाँ हो सकती है? मुझे डर है कि इस समय वह केवल गाय और घोड़ा बनकर दूसरों का गुलाम बन सकता है, या सिर कलम कर दिया जाए। और वह आदमी यह सब लाया, लेकिन उस आदमी की तुलना में वह इतना कमजोर है कि वह छछूंदर चींटियों की गिनती भी नहीं कर सकता। उसे अपना नाम बताने की भी हिम्मत नहीं हुई। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। लेकिन हमारे सामने जो महिला है वो बिल्कुल अलग है। अगर हम उसे मार सके तो वह भी असहज हो जाएगी, चाहे इसके लिए आपकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन मेरे दिल में गुस्सा बेकाबू होकर भड़क रहा है। आपने मेरे स्वामी को अपमानित किया। आज आपने बूजो पवित्र पर्वत से बाहर नहीं निकलने का फैसला किया। ये वह कीमत है जो आपको एक सम्राट का अपमान करने के लिए चुकानी होगी। बियान शियाओयू ने जुएली की ओर देखा और कहा, मेरे मालिक के लिए आप सिर्फ एक बग हैं। आपके पास मौत पर कदम रखने का भी मूल्य नहीं है, लेकिन मैं अलग हूँ। छोटी लड़की, बहुत अहंकारी मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट के मार्गदर्शन में केवल तुम ही हो? जुएली ने बियान जियाओयू की ओर देखा, लेकिन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके चेहरे पर बने दोनों मुंह इस समय भयंकर और भयानक लग रहे थे। मैं हूँ। मुझे किसी बोनस की जरूरत नहीं है। यह ऐसा है जैसे मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बियान जियाओयू ने कहा, अच्छा, तुम सब लोग इतने अहंकारी हो कि देर सवेर बहुत बड़ा अनर्थ होगा। ऐसा करो, अपनी जुबान दिखाने की कोशिश मत करो। जूली ने ठंडे स्वर में कहा और मैदान के केंद्र की ओर चल दिया। मतलब पहले से ही बहुत स्पष्ट था। बियान जियाओयू ने बस एक आसान कदम उठाया और मैदान के केंद्र में भी कदम रखा। उसका फिगर किसी परी की तरह तैर रहा था। उपस्थित टैरान लोगों की कुछ चिंताओं के अलावा अन्य लोग एक अच्छा नाटक देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो जुएली को चुनौती देना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि कोई आगे बढ़ रहा है। वे ये देखने का अवसर पाकर भी खुश थे कि हाल के वर्षों में जुएली में कितना सुधार हुआ है। ताओ सम्मेलन को ही प्रतिस्पर्धा करनी है। विजेता को सीधे तौर पर बताने की बजाय मुंह से बताना बेहतर है। गुंजन। अगले ही पल जूली ने सीधे गोली मार दी और मौके पर ही हथेली ले ली। अचानक सभी को लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियम ठोस हो गए हैं और सांस लेना मुश्किल हो गया है। अपने स्तर पर स्वाभाविक रूप से उनके लिए अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का उपयोग करना, या यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को तोड़ना और कुचलना असंभव है। लेकिन फिर भी कानून को कैद करना आसान है। निश्चित रूप से वह मजबूत है। पिछले 100 वर्षों में वह और मजबूत हो गया है। पिछली बार जब उन्होंने ताओ के बारे में बात की थी तो वह और भी मजबूत हो गया था। ये लोग अपने साथियों में से कौन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इसका सुराग एक पल में समझ सकते हैं। यह अत्यंत प्रचंड शक्ति अत्यंत भयानक है। बियान जियाओयू का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा था, लेकिन उसने जुएली को उदासीनता से देखा। अचानक वह अंततः चली गई। उसकी गति बहुत तेज थी। ये तो बस एक पल था। वह उसे पहले ही मार चुकी थी। ये जूली की तुलना में थोड़ा तेज था, जिसने पहले गोली चलाई और अचानक केंद्र पर कब्जा कर लिया। पहले मेरी मुट्ठी लो, मानवतावादी मुट्ठी। बियान जियाओयू की मृत्यु के बाद अंतहीन बिल्लियां निकलती रहीं। वे नश्वर क्यूई एक विशाल लहर की तरह बह गई, जो मानवतावाद मुक्केबाजी की नश्वर क्यूई है। अब हालांकि वह ये नहीं कह सकती कि उसने मानवीय मुक्केबाजी के सार को समाप्त कर दिया है, वह ये भी कह सकती है कि उसने इस मुक्केबाजी का अभ्यास पूर्णता के बिंदु तक किया है। हालांकि ये जीवेन ने उसे 6 संसार मुक्केबाजी की खेती की विधि सिखाई, फिर भी वह चाहती थी कि वह उनमें से एक में प्रमुखता हासिल करे। 6 पुनर्जन्म मुक्केबाजी में 6 अद्वितीय मुक्केबाजी तकनीकें शामिल हैं और इन 6 अद्वितीय मुक्केबाजी तकनीकों को एक साथ एकीकृत किया गया है और अंतिम शक्ति बेहद भयानक है। एक ही समय में 6 प्रकार की मुक्केबाजी का अभ्यास करना निस्संदेह बहुत कठिन है। उनमें से कोई भी एक व्यक्ति के लिए जीवन भर अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है।
यानी ये जिवेन ने भी मानवतावाद मुक्केबाजी से शुरुआत की थी, इसलिए उन्होंने बियान शियाओयू को अन्य मुक्केबाजी तकनीकों की मदद से मानवतावाद मुक्केबाजी से शुरुआत करने और दूसरी बार शूरा मुक्केबाजी का अभ्यास करने के लिए भी कहा। इन 6 संसार मुट्ठी की शक्ति हर बार दोगुनी हो जाती है जब उन्हें एक में विकसित किया जाता है। अब हालांकि बियान जियाओयू ने दूसरी तरह की खेती नहीं की है, ये पर्याप्त है। टकराना, मुट्ठी और हथेली एक दूसरे से टकरा गई और एक पल में सभी दिशाओं में ऊर्जा की एक विशाल लहर उमड़ पड़ी। हालांकि इसके फैलने से पहले वर्ग पर सरनी की लहरें थीं, जिन्होंने इन ऊर्जा तरंगों को अवशोषित कर लिया और उन्हें अदृश्य बना दिया। हालांकि उनकी ताकत मजबूत थी, लेकिन वे बुजो के पवित्र पर्वत में देखने के लिए पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि यह टेरान का आधार शिविर है। बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, ये बहुत मजबूत है, ये किस तरह की मुक्केबाजी है। उन्होंने केवल ये देखा कि जिस समय मुट्ठियां और हथेलियां एक दूसरे से टकराईं, बियान जियाओयू की मुट्ठी तकनीक ने वास्तव में अत्यंत भयंकर हथेली तकनीक को तोड़ दिया। कमजोर होने के बजाय नश्वर दुनिया की क्यूई और मजबूत हो गई, जैसे कि यह स्वर्ग और पृथ्वी से शक्ति को अवशोषित कर सकती है। ये बहुत शक्तिशाली है। ये जातीय समूह के भाग्य से प्राप्त शक्ति है। जातीय समूह जितना मजबूत होगा, मुक्केबाजी कौशल का ये सेट उतना ही मजबूत होगा। कुछ लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि वे सभी लोगों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स थे। उनमें से कोई भी अपने जातीय समूह द्वारा अच्छी तरह से सूचित और सुसंस्कृत था। हालांकि वास्तव में सार को देखना असंभव था, बस कुछ फर्क देखना उन्हें बेवजह झटका देने के लिए पर्याप्त था। ये 6 संसार मुक्केबाजी की शक्ति है। शूरा राक्षस राजा द्वारा बनाई गई 6 संसार बॉक्सिंग में स्वर्ग और पृथ्वी के लगभग सभी प्राणी शामिल है। प्रत्येक मुक्केबाजी अपनी शक्ति का एक हिस्सा उपयोग कर सकती है। विशेष रूप से सृजन की दुनिया में पहुंचने के बाद ये जिवेन ने इसे फिर से पूरक किया, क्योंकि जब शूरा दानव राजा ने 6 संसार बॉक्सिंग का निर्माण किया, तो उसकी दृष्टि आखिरकार सीमित थी और वह केवल स्वर्ग के 10,000 संसारों के हिस्सों को ही देख सकता था, जबकि तू जिवेन ने आगे देखा और स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली था। विशेष रूप से यह अभी भी टेरान के गैस परिवहन केंद्र बुजो पवित्र पर्वत में है, जो लगभग स्वाभाविक रूप से बियान जियाओयू का घर है। बहुत मजबूत मुट्ठी की ताकत के साथ ये 20 अंक भी खेल सकता है। ये सचमुच शक्तिशाली है। अन्य टेरान युवा मास्टर भी बेहद हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्केबाजी के इस सेट का नाम 6 संसार मुक्केबाजी के बारे में सुना है, जो सर्वोच्च अद्वितीय कौशल है जिस पर सम्राट वो प्रसिद्ध हुए। मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है। अब हालांकि इसे केवल बियान जियाओयू द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। जूली की हथेली की शक्ति 6 पुनर्जन्म मुट्ठियों से टूट गई थी। तुरंत वह कई कदम पीछे हट गया और एक के बाद एक कई हथेलियां बजाईं, जिससे अनिच्छा से मुट्ठी की ताकत बिखर गई। यह मुक्का उसकी हथेलियों से भी अधिक शक्तिशाली था, जिससे वह भयभीत हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने इस हथेली में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, यह कोई मार्शल आर्ट नहीं था, लेकिन जब उसे इस हद तक दबाया गया तो यह उसकी उम्मीद से पूरी तरह परे था। तुरंत उसने इसे गंभीरता से लिया और उसकी आंखों में एक अद्भुत रोशनी फूट पड़ी। जब वे पहली बार मिले तो बियान शियाओयू का पलड़ा भारी था, जिसने निस्संदेह कई लोगों के थरी आउटलुक को पलट दिया। उनके विचार में ये बिल्कुल असंभव है। जूली लंबे समय से प्रसिद्ध है। वह पिछले ताओवादी सम्मेलन में सुर्खियों में थे, और बियान जियाओयू सिर्फ एक नवागंतुक है जिन्होंने अभी 100 वर्षों तक अभ्यास करना शुरू किया है। वह जूली को थोड़ा सा खाना भी खिला सकता है, यह एक मिथक है। लेकिन ऐसा ही हुआ। सभी जातीय समूहों के इन युवा उस्तादों के दिलों में तुरंत कई अलग अलग विचार आए। वे अदृश्य सम्राट ये जिवेन से और भी अधिक भयभीत थे। बियान शियाओयू को 100 वर्षों तक केवल सम्राट वू द्वारा निर्देश दिया गया था। यदि उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं तो वह कितना शक्तिशाली होगा। हालांकि हर कोई जानता है कि बियान जियाओयू की पहचान उनसे अलग है। वे सम्राट के वंशज हैं। उनकी न जाने कितनी पीढ़ियां या शिष्य हैं। हालांकि उन्हें सम्राट का मार्गदर्शन भी मिल सकता है, लेकिन यह आम बात नहीं है। बियान जियाओयू सम्राट वू के शिष्य हैं। ये बिल्कुल अलग बात होनी चाहिए कि उसे उसकी स्थिति से निर्देश दिया जा सकता है। हालांकि उन्हें इस बात की परवाह है कि बियान शियाओयू सिर्फ 100 साल का है। क्या ये सम्राट है जिसने व्यक्तिगत रूप से बताया कि उनके बीच इतना बड़ा अंतर है? भले ही वे घमंडी और दम्भी हों, उन्हें स्वीकार करना होगा कि ऐसा लगता है। जुए ली 100 वर्षों से उपदेश के स्तर पर एक साधना उपलब्धि रही है। वह सुर्खियों में रही है और उसके पास मजबूत ताकत है। मैंने सोचा कि बियान शियाओयू निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि बियान शियाओयू आपदा से बच गया है और भगवान बनो।
कोई यह कहे बिना नहीं रह सका कि उसकी आंखों में एक अच्छी रोशनी थी, जो स्पष्ट रूप से उन दोनों को महान दुश्मन मानती थी। वे सभी इस पीढ़ी के उत्कृष्ट युवा उस्ताद हैं। वे लंबे समय तक मजबूत दुश्मन रहे होंगे। इस समय दोनों पक्षों के बीच युद्ध होना स्वाभाविक है। अपने आप को और दुश्मन को जानने से हर लड़ाई जीती जा सकती है। तेहरान के कई युवाओं ने आखिरकार राहत की सांस ली। बियान शियाओयू की ताकत जितना उन्होंने सोचा था उससे अधिक मजबूत थी। अंततः कोई हार नहीं हुई। अगर उसे कुछ होता है तो ये लोग दोषी हैं। हालांकि उन्हें बड़े मार्शल भाई और छोटी मार्शल बहनें कहा जाता है, वास्तव में वरिष्ठता के मामले में सम्राट येज़िविन के शिष्य बियान शियाओयू निश्चित रूप से एक प्राचीन है। जो लोग उसकी तुलना कर सकते हैं वे अब मूल रूप से भगवान राजा और अर्थ सम्राट के प्रथम श्रेणी के व्यक्ति हैं। वास्तव में यह उनका स्वामी होना चाहिए, एक ही सांस में नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में कुछ ताकत होगी। जू ली ने बियान शियाओयू की ओर देखा। उसकी नजर में तो वह और भी बुरा था। उन्होंने देखा है कि बियान जियाओयू निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जो आपदा से बच गया है और उपदेश के दायरे में प्रवेश कर गया है। इसे कम करके नहीं आंका जा सकता, नहीं तो असली नुकसान उसे ही होगा। तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, अन्यथा तुम जल्दी मर जाओगे। बियान जियाओयू ने ठंडे चेहरे और दाई मेई की भौहों में हल्की चोट के साथ कहा, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में एक अद्भुत ठंडक थी। हत्या का इरादा भरपूर है और इसमें कोई रुकावट नहीं है। यह मत सोचो कि यदि तुम मेरा हाथ रोकोगे तो तुम अजेय हो जाओगे। जू ली ने कहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं गिरी। उसे नहीं पता था कि येज़िविन को कब मारना है। उन्होंने सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए यह बात कही। वास्तव में यह उसकी असली हत्या करने वाली चाल थी। बियान जियाओयू जैसे जीवन और मृत्यु के दुश्मन से निपटने के लिए उसे मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है। जू ली के हाथ में एक लंबा चाकू दिखाई दिया। लंबे चाकू का पूरा शरीर सुनहरे पीले रंग का था और उससे अद्भुत रोशनी निकल रही थी। कलाकृति बज रही थी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का दांवपथ कांप रहा था, मानो वह इस कलाकृति की ध्वनि को प्रतिध्वनित कर रहा हो। जैसे आकाशगंगा विभाजित हो रही है, ब्लेड नीचे गिर गया और इसकी गिरने की दिशा बियान शियाओयू की दिशा है। जुए ली के अचानक हमले का सामना करते हुए बियान शियाओयू बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। उसे पता ही नहीं चला कि कब काले पंखों का एक जोड़ा उसके पीछे फैल गया और फिर उसकी रक्षा करने लगा। जब एक तेज और विशाल टकराव की आवाज सोने और लोहे के प्रतिच्छेदन की तरह सीधे मंगल ग्रह से टकरा गई और चाकू ने काले पंखों पर चिंगारी काट दी, जिससे केवल एक हल्का निशान रह गया, लेकिन ये काले रंग की रक्षा को नहीं तोड़ सका। बिल्कुल पंख, ये शैतान का पंख है। अतीत में येज़िविन अक्सर बचाव के लिए शैतान के पंख का इस्तेमाल करते थे। सम्राट बनने के बाद उन्होंने डेविल्स विंग को भी अनुकूलित और संशोधित किया, ताकि डेविल्स विंग न केवल एक सरल शारीरिक विधि हो, बल्कि इसमें बचाव और हमले की विधि भी हो। निश्चित रूप से जिस समय लंबे चाकू टकराए, शैतान के पंख का हर पंख उल्टा खड़ा हो गया और एक तेज तीर की तरह निकल गया। वुयू वुयू वुयू। हवा से टूटने की तेज आवाज के बाद इन पंखों ने पूरे आकाश में एक तीर की बारिश कर दी, लेकिन बस एक पल के लिए उन्होंने आकाश में एक बड़ा जाल बनाया और सीधे दिशा में गोली मार दी अत्यधिक बल का। जू ली ने इन पंखों को रोकने के लिए तुरंत ब्लेडों की एक श्रृंखला काट दी और उन्हें बिल्कुल भी पास नहीं आने दिया। कब 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 जू ली का दाव मांग इन पंखों से टकराता रहा। सबसे पहले जू ली ने परवाह नहीं की, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह गलत था, क्योंकि उसने पाया कि उसका हाथ धीरे धीरे लकवाग्रस्त हो गया था, जो असंभव था। अपनी वर्तमान शक्ति से वह अतुलनीय था, लेकिन जिस समय ये पंख टकराते हैं, आप महसूस करेंगे कि ब्लेड से आपके शरीर तक एक बड़ी ताकत फैल गई है, जिससे आपकी भुजाएं सुन्न हो जाएंगी। क्या शक्ति है! जू ली को उसी समय पीछे हटने और विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी लाभ उठाने का अवसर पूरी तरह से खो गया है। वह समझ नहीं पा रहा था कि बियान जियाओयू, जो मानव जाति के रूप में पतला और कमजोर दिखता था, इतना भयानक क्यों था। भयानक शक्ति ने उसे जीने का कोई रास्ता ही नहीं दिया। मुझसे एक और मुक्का ले लो, मानवतावादी मुट्ठी। बियान जियाओयू ने दहाड़ लगाई और एक मानव निर्मित मुट्ठी बाहर आ गई। उसके पीछे उड़ती हुई लाल धूल गैस फिर से संघनित हो गई और एक विशाल लहर में बदल गई। समय और दूरी के गहराने के साथ लाल धूल गैस अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई और एक बेकाबू एहसास हुआ। यह दीर्घायु का शिखर है। कई लोग ये जानकर हैरान रह गए कि बियान जियाओयू ने न केवल उपदेश दिया था, बल्कि दीर्घायु के शिखर पर भी चढ़ गए थे। आप जानते हैं, यहाँ बहुत से लोगों ने अभी अभी दीर्घायु की ओर कदम बढ़ाया है।
फिर भी वह पहले से ही पूर्वी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी की हस्ती हैं और बियान जियाओयू ने वास्तव में दीर्घायु के शिखर पर कदम रखा है। ऐसा लगता है कि वह किसी भी समय अमृतत्व में कदम रख सकती है। ये ताकत कई लोगों को हैरान करने के लिए काफी है। जब जुए ली ने बियान जियाओयू के हमले को फिर से देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मानवतावादी मुट्ठी ने सीधे हमला कर मार डाला था। उसने विरोध करने के लिए केवल अनिच्छा से अपना चाकू उठाया, लेकिन वह उस मुक्के को नहीं रोक सका जिसने गति पैदा कर दी थी। वह तुरंत एक मुक्के से बेहोश हो गया। उफ! जू ली ने पुराने खून का एक कौर लिया और सीधे उड़ गया और जमीन पर जोर से मारा। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बियान जियाओयू ने जीत का फायदा नहीं उठाया, लेकिन बेहोश होकर कहा, जुएली, मुझे पता है कि यह आपकी असली ताकत नहीं है। अपनी असली ताकत का उपयोग करें। मैं चाहता हूं कि आप हमारे बीच के अंतर को समझें। यह मत कहो कि तुम अपनी ताकत छिपाते हो, वास्तव में तुम में सारी ताकत है और तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। हर कोई हैरान था। जू ली ने अपनी ताकत भी छिपाई। वह कितना मजबूत था। जू ली ने अपने मुंह के कोनों से खून को थोड़ा पोंछा, व्यंग्य किया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतनी ताकत होगी। मैंने वास्तव में आपको कम आंका था, लेकिन चूंकि आपने मेरी ताकत को इस बिंदु तक पहुंचाया है, यह आपका है। मरने का समय आ गया है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वह दहाड़ा और उसके पूरे शरीर की गति बेतहाशा छूट गई। सभी को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटी नाव समुद्र में तैर रही हो। तेज हवाओं और लहरों के सामने ये किसी भी समय पलट सकता है। ये है अमरता। कई लोग ये जानकर हैरान रह गए कि जू ली ने अमर अवस्था में प्रवेश कर लिया है। जब कई लोग अमर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, जू ली, जो लगभग उसी उम्र की थी, ने अमर अवस्था में प्रवेश किया था, जो वास्तव में कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था। ये जुएली वास्तव में एक तियानजोग जादूगर है। ये चाकू तुम्हें पश्चिम की ओर भेज देगा। जू ली के चेहरे पर एक प्रकार की पागलपन की चमक झलक उठी। वह जानता था कि यह बुजो पवित्र पर्वत और टेरान का क्षेत्र था। एक बार उसने हत्या कर दी तो इसका क्या भयानक परिणाम होगा, लेकिन वह इतना सोचने को तैयार नहीं था। उसके लिए उसकी नफरत ने उसके दिमाग को जला दिया था और वह केवल बियान जियाओयू को चाकू से मारने को तैयार था। ब्लेड आकाश में दौड़ गया, मानो वह समय की लंबी नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक बह गया हो और त्यान्याओ परिवार के पूर्वजों की प्रतिष्ठा को स्पष्ट रूप से भस्म कर रहा हो। ये बेकार है, भले ही आपकी ताकत चरम पर पहुंच जाए। बियान जियाओयू की ठंडी आवाज अंतहीन ब्लेड से आई और फिर उसके शरीर से एक भयावह सांस निकली। यहाँ तक कि उसने एक सांस में दीर्घायु के शिखर से अमरलोक में कदम रखा और अभी भी सुधार हो रहा है। वे एयर कंडीशनिंग का आनंद लेने से खुद को नहीं रोक सके। उन दोनों ने अपनी ताकत छिपाई, खासकर बियान जियाओयू ने। कई वर्षों तक अभ्यास करने के बाद वह वास्तव में अमर अवस्था में प्रवेश कर गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी ताकत छिपाने से नहीं डरती थी, क्योंकि वह अधिक मजबूत और निडर थी। मैं तुम्हें केवल मानवीय मुट्ठी से ही हरा सकता हूँ, बियान जियाओयू चिल्लाया और एक और मुक्का नश्वर दुनिया की अंतहीन हवा में उड़ गया और आकाश से टकराया। ये जिवेन की शिष्या के रूप में उनकी लड़ने की शैली स्वाभाविक रूप से ये जिवेन के समान है। वह 10 कौशलों को एक बल से कम करने पर ध्यान देती है। तुम्हारी चाल कुछ भी हो, मैं 10,000 तरीकों को एक ही मुक्के से तोड़ देता हूँ। बूम! एक विशाल गर्जना के साथ दाओ मांग और मुट्ठी की ताकत टकरा गई। सभी ने केवल ये देखा कि जूली का दाओ मांग कागज के पेस्ट की तरह टूट गया था और फिर जूली पर एक मुक्का मारा गया। जारी रहेगा।